हरे कृष्णा। सभी को मेरी आवाज आ रही है? मैं उम्मीद कर रहा हूँ। यदि किसी को कोई भी समस्या है तो अभी हैंड रेज कर दे। तो अभी तक हमने श्रीमद् भगवत गीता के पहले और दूसरे अध्याय का अध्ययन कर लिया है। पहले अध्याय का नाम था अर्जुन विषाद योग और दूसरे अध्याय का नाम था सांख्य योग। तो सांख्य योग में भगवान ने सांख्य योग, सेकंड चैप्टर में भगवान ने सांख्य योग और कर्म योग दोनों के बारे में ही बताया। श्लोक नंबर 11 से 30 तक भगवान ने सांख्य योग के बारे में बताया, शरीर और शरीर के बारे में बताया। फिर 31 से लेकर 38 तक अर्जुन का जो कर्तव्य कर्म था उसके अनुसार भगवान ने उसको कर्म करने के बारे में प्रेरित किया। और फिर भगवान ने 39वें श्लोक से समता की महिमा कही 39वें 40वें में, और कर्म योग का प्रकरण प्रारंभ किया। फिर अर्जुन के पूछने पर कर्म योग के लिए समता का आना आवश्यक है, और समता समता कैसे आती है? बुद्धि का एक निश्चय होने से, व्यावसायिक का बुद्धि होने से। और वो फिर एक निश्चय वाली बुद्धि वाले पुरुष के लक्षण क्या होते हैं, वो कैसे व्यवहार करता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, उसके बारे में फिर अर्जुन के पूछने पर भगवान ने आगे बताया। तो ये हमने दूसरे अध्याय में देखा। तो आज हम कोशिश करेंगे कि क्लास को थोड़ा जल्दी खत्म करके और पहले और दूसरे अध्याय के जो असाइनमेंट हैं आपको दिए हुए हैं उनको सोल्व करें। तो अभी हम अध्याय 3 शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। तो देखिए, अभी तक हमने क्या देखा कि भगवान ने पहले अर्जुन को सांख्य योग का उपदेश दिया, अर्थात ज्ञान का उपदेश दिया, और फिर समता की महिमा बताते हुए कर्म योग का उपदेश देना प्रारंभ किया। कर्म योग को भगवान बुद्धि योग भी कहते हैं, क्योंकि उसमें बुद्धि के एक निश्चय की महती आवश्यकता है। और एक निश्चय मतलब हमारा एक लक्ष्य दृढ़ बनाना उसमें बहुत जरूरी है। लेकिन कर्म योग के ठीक ठीक आचरण के लिए कर्म और बुद्धि का उचित समन्वय होना बहुत आवश्यक है, कि हम दोनों का समन्वय करें। जैसे एक गांव में एक बार क्या है, बहुत आग लग जाती है। आग लगने पर क्या होता है, गांव वाले सारे भाग जाते हैं, लेकिन उसी गांव में एक झोपड़ी में एक अंधा व्यक्ति और एक लंगड़ा व्यक्ति अकेले रह जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, अंधा व्यक्ति तो देख नहीं सकता और लंगड़ा व्यक्ति चल नहीं सकता, लेकिन दोनों आपस में समन्वय करके उस आग से बच जाते हैं। तो इसी प्रकार कर्म और ज्ञान दोनों की ही आवश्यकता है। कर्म करते कर बिना ज्ञान के कर्म अधूरा है, और बिना कर्म के ज्ञानी है वो भी बिना कर्म किए रह नहीं सकते। ये बात हम इस अध्याय में डिटेल में देखेंगे भी। तो हमको जो भी कर्म मिले, जो भी हमारे विविध कर्म हो, उसको हम सांगो पांग करें, पूरी लगन से करें, तो फिर और उसका फल है वो भगवान के ऊपर छोड़ दें। तो जो कर्म योग है हमारे रोजमर्रा के जो दैनिक क्रियाकलाप हैं वही भगवत प्राप्ति के साधन बन जाएंगे। तो अब हम तीसरा अध्याय चालू करते हैं। अब तीसरे अध्याय की जो, जब भगवान ने पहले तो अर्जुन को सांख्य योग का उपदेश दिया, फिर भगवान ने उसको जब कर्म योग का उपदेश देना शुरू किया, तो भगवान ने अर्जुन को बोला था कि हे अर्जुन, तुम बुद्धि का आश्रय लो, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। हमने अध्याय 2 के 39वें से 48, अध्याय 2 के 49वें श्लोक में भगवान ने ये बात कही थी। तो वहां भगवान का अर्थ क्या था, बुद्धि का मतलब वहां भगवान का यह था कि तू कर्म योग का आचरण ले, लेकिन अर्जुन ने बुद्धि का अर्थ वहां पे ज्ञान समझा। और तो अब इस श्लोक को पढ़ते हैं, तब हम इसको डिटेल करते हैं। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन
तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। तो श्लोक पहले और दूसरे में अर्जुन बोलते हैं, भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि हे जनार्दन, अगर आप कर्म से बुद्धि, बुद्धि का अर्थ अर्जुन बोलते हैं ज्ञान, ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं, तो फिर हे केशव मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? आप अपने मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित सी कर रहे हैं। अतः आप निश्चय करके उस एक बात को कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। यहाँ पर क्या होता है, जब अब दूसरे अध्याय में मैंने जैसे पहले बताया था कि 49वें श्लोक में भगवान ने बोला था अर्जुन को कि बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतवे, कि हे अर्जुन तू बुद्धि योग का आश्रय ले। तो भगवान का अर्थ वहां पे अर्जुन को बुद्धि योग का मतलब कर्म योग का मतलब अर्थ था कि तू कर्म करते हुए समता को प्राप्त हो। लेकिन अर्जुन ने वहां बुद्धि का अर्थ समझा ज्ञान। उन्होंने सोचा कि कर्म तो निकृष्ट है और ज्ञान श्रेष्ठ है। तो जब अर्जुन ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि अर्जुन के मन में कर्म करने की इच्छा नहीं थी। उनके मन में युद्ध से उपरत होने की इच्छा थी, वो युद्ध नहीं करना चाह रहे थे। तो अब उनके मन में जब ये नहीं था तो उनको लगा कि भगवान ने ज्ञान की बात ही करी है। होता क्या है, जब हम किसी के सामने कोई बात करते हैं तो हम प्राय क्या समझते हैं कि जो सामने वाला है वो हमारी बात का ही समर्थन करे, हम जो कह रहे हैं उसी की हाँ में हाँ मिलाए। हम सभी की प्राय ये प्रवृत्ति होती है। तो अर्जुन ने भी जब अपनी बात, अर्जुन ने जो ये प्रश्न किया है यहाँ पे कि आप कर्म से यदि बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हो, बुद्धि का मतलब भगवान का मतलब तो कर्म योग था, और अर्जुन अर्जुन ने इसका अर्थ ज्ञान लिया, तो आप मुझको घोर कर्म में क्यों लगाते हो? घोर कर्म का मतलब अर्जुन बोल रहे हैं कि आप मेरे को युद्ध करने में क्यों लगाते हैं जहां पर दिन और रात मेरे को अपने सगे संबंधियों की हत्याएं करने पड़े। ऐसे घोर कर्म में मेरे को आप क्यों लगाते हो? जबकि भगवान ने उसको कर्म में नहीं लगाया था, भगवान ने तो सिर्फ उसको अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया था। भगवान का उद्देश्य उससे युद्ध कराना नहीं था, भगवान का उद्देश्य सिर्फ अर्जुन का मोह दूर करना था और उसको अपने कर्तव्य का ज्ञान कराना था। अर्जुन युद्ध तो अर्जुन खुद ही करना चाहते थे। लेकिन यहाँ जब उनको पहले अध्याय में हमने देखा था कि अर्जुन को जब मोह हो गया था, तो अर्जुन ने भगवान की बात का अर्थ अपने हिसाब से लगा लिया। तो इस श्लोक से हमको ये सीख मिलती है कि हम अपने मत का आग्रह छोड़ें। हम अपने, हमारे लिए जो कल्याण वाली बात है, भगवान जो हमको आदेश दे रहे हैं, हमारे लिए जो नियत कर्म है हम उसी को करें। न कि हम ये चाहें कि भाई मैं किसी से बात कर रहा हूँ, हम किसी के शरण में तो जा रहे हैं, किसी से बात तो कर रहे हैं, लेकिन करना हम अपनी मन की चाहते हैं। अगर वो हमारी सी कह दे तो हम उसको अपना दोस्त मान लेते हैं, अपना शुभचिंतक मान लेते हैं। और हम अगर हमारी अनुसार ना कहे तो हम सोचते हैं कि ये बात हमारे लिए सही नहीं कह रहा है। तो यहाँ भी अब अर्जुन के मन में क्या था, अर्जुन किसको भलाई समझ रहे हैं? हिंसा का त्याग। युद्ध से भागना चाह रहे थे तो हिंसा त्याग रूपी भलाई, भलाई समझ रहे हैं वो, और उसके वेश में उनके मन में बुराई आ गई। कौन सी बुराई? कर्तव्य त्याग रूपी। उनका जो कर्तव्य था युद्ध करना, उसको छोड़कर कर्तव्य त्याग रूपी बुराई किसके वेश में आई? हिंसा त्याग रूपी भलाई के वेश में आई। तो जो बुराई बुराई के वेश में आती है वो तो सामने से दिखती है, तो उसको मिटाना कठिन होता है। लेकिन जो बुराई भलाई के वेश में आती है, जैसे जब रावण सीता जी को हरने गया तो साधु बन के गया, तो सीता जी उसको पहचान नहीं पाई। तो जो बुराई भलाई के वेश में आती है उसको पहचानना कठिन होता है और उसको त्यागना भी कठिन होता है। इसलिए हमारे लिए यह जरूरी है कि हम जब कर्तव्य और अकर्तव्य की हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जब ऐसी स्थिति में कंफ्यूज हो जाएं तो हमको अपने मत के आग्रह को ठीक करना चाहिए और हमारे लिए शास्त्र क्या कह रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं, उसकी बात को मानना चाहिए। वही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होता है, न कि अपने मन के अनुसार हमको वहां पे अड़ना चाहिए। अगला श्लोक। जब अर्जुन ने ये पूछा, अब देखिए भगवान फिर उसके प्रश्न का उत्तर देते हैं।
देखिए यहाँ पे खास बात क्या है कि यद्यपि अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, तब अर्जुन हमारा यहाँ पे प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। अर्जुन तो अज्ञानी नहीं थे, लेकिन क्योंकि भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाया है हमारा कल्याण करने के लिए, तो अर्जुन ने सारे प्रश्न उसी तरह से पूछे हैं जैसे हम लोगों के दिमाग में, एक आम इंसान के दिमाग में आते हैं। और भगवान ने फिर, लेकिन अर्जुन का भाव क्या था वहां पे? अर्जुन का भाव कुतर्क करने का नहीं था, जीतने का नहीं था। अर्जुन का भाव सिर्फ यही था कि अर्जुन के मन में अपने कल्याण की इच्छा थी, तभी वो भगवान से तरह तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जब उनका, क्योंकि भगवान अर्जुन का भाव जानते हैं, इसीलिए भगवान अर्जुन को उसके कल्याण की दृष्टि से उसके हर एक शंका का समाधान करते हैं और उसको उत्तर देते हैं। तो तीसरा श्लोक का वाचन करते हैं। श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में होने वाली निष्ठा, दो प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा कही गई है, पहले कही गई है। इनमें ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। भगवान क्या बोलते हैं कि मनुष्य लोक में भगवान ने बोला है, लोक का मतलब लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा, कि मनुष्य लोक में दो प्रकार की द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, पुरा माना पहले, प्राक्ता मया नघ मेरे द्वारा कही गई है। मयानग अनग मतलब निष्पाप, निष्पाप अर्जुन। ज्ञानी की निष्ठा ज्ञान योग से, ज्ञानी योगेन सांख्या नाम, और कर्म योगेन योगी नाम, और योगियों की निष्ठा योगी नाम, योगियों की निष्ठा कर्मयोग से कही गई होती है। तो भगवान ने मनुष्य लोक में दो निष्ठाएं कौन कौन सी बताई है? एक तो ज्ञान योग अर्थात सांख्य योग, और दूसरी ज्ञान योग कर्म योग। तो ज्ञान निष्ठा जो होती है उसमें क्या होता है? जानना अर्थात विवेक की मुख्यता है। हमने पढ़ा था सांख्य योग में किसका है, भगवान ने किसे चालू किया था? शरीर और शरीरी के को अलग अलग बताया, भगवान ने वहां से उपदेश चालू किया। मतलब हमको एक ज्ञान हो जाए कि ये शरीर, हम शरीर नहीं है, हम शरीरी हैं, ऐसा विवेक हमने हो जाए, ये हम जान ले। हम दोनों शरीर और शरीर को पृथक पृथक समझें, अलग अलग समझें। तो जब ये ज्ञान हो जाता है, इसको बोलते हैं ज्ञान योग, और हमको सत्य की प्राप्ति होती है। और कर्म योग क्या है? कर्म योग में हम संसार से संबंध मानते हुए भी, लेकिन हम जो कर्म है दूसरों की सेवा के लिए करते हैं, और धीरे धीरे हम समता की प्राप्ति करते हैं, संसार की सामग्री को संसार की सेवा में लगाते हैं, तो वो होता है कर्मयोग। तो ज्ञान ज्ञान निष्ठा में तो विवेक की मुख्यता है, और कर्म योग में अपने कल्याण की इच्छा, सेवा और त्याग की मुख्यता है। लेकिन इन दोनों ही निष्ठाओं में भगवत परायणता उतनी नहीं होती जितनी की भक्ति योग में होती है। गीता में 3 योग बताए हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। तो भगवान कहते हैं कि मनुष्य लोक में दो निष्ठा कौन कौन सी है? एक तो सांख्य योग और एक कर्म योग, क्योंकि ये दोनों लौकिक निष्ठाएं हैं, मनुष्य लोक में होती है। पर चूंकि भक्ति योग में जो साधक रहता है वो भगवान को सर्वस्व अर्पित कर देता है और सिर्फ उनकी कृपा पर ही निर्भर रहता है, तो वो निष्ठा कौन सी होती है? वो लौकिक नहीं होती। लौकिक का मतलब इस मनुष्य लोक की नहीं होती है, वो अलौकिक होती है। इसलिए भगवान ने बोला है कि मनुष्य लोक में तो दो ही निष्ठाएं हैं। और भक्ति योग में देखो, ज्ञान योग में जानने की मुख्यता रहेगी कि हम जाने, हमने जान लिया कि शरीर ही अलग है, शरीर अलग है, हमने ऐसा जाना, ठीक है। लेकिन भक्ति योग में मानना है, तो भक्ति योग में मुख्य कौन है? श्रद्धा और विश्वास की मुख्यता है। इसलिए भक्ति योग को क्या बोलते हैं? अलौकिक निष्ठा। तो कर्म योग में संसार की प्रधानता हुई, संसार को साथ लेकर हम चलते हैं। और ज्ञान योग में किसकी प्रधानता हुई? अक्षर मतलब जीवात्मा, क्षर अक्षर, क्षर माना शरीर, अक्षर माना जीवात्मा, जीवात्मा की प्रधानता है। और भक्ति योग में भगवान के साथ संबंध की प्रधानता है। इस प्रकार ये दो निष्ठाएं हैं जो कि लौकिक निष्ठाएं हैं। तो अभी निष्ठा भगवान ने दो ही बताई हैं, तो फिर हम कहते हैं कि जो भक्ति योग है वो कौन सी निष्ठा में आएगा? देखो, जो कर्म योग होता है, कर्म योग भी दो तरह से हो सकते हैं। कर्म योग कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो कर्म प्रधान और एक भक्ति प्रधान। यदि कर्म प्रधान है तो वो कर्म प्रधान कर्म योग, और यदि भक्ति प्रधान है तो भक्ति प्रधान कर्म योग। क्योंकि कर्म करते करते हम भगवान पे जब विश्वास करने लग जाते हैं तो वो भक्ति प्रधान कर्म योग हो जाता है, हम भगवान के सब कुछ अर्पित करना लग जाते हैं। और यदि हमारी कर्मों में विशेष आसक्ति है और हम धीरे धीरे कर्म करते करते अपना कर्मों से संबंध छोड़ते हैं,
तो वो कर्म प्रधान कर्मयोग हो जाता है। इस प्रकार दो तरह की निष्ठाएं हैं। और दूसरी बात यह है इसमें कर्मयोग में क्या मुख्य है, कर्मयोग में है करना मुख्य। कर्मयोग में हम करते हैं कोई भी काम क्योंकि हमारे अंदर करने का वेग होता है, वो भी हम आगे देखेंगे। ज्ञान योग में जानना मुख्य है और भक्ति योग में मानना मुख्य है। तो इस प्रकार भगवान इस लोक में दो ही तरह के पुरुष होते हैं, एक तो क्षर होते हैं और एक अक्षर है। क्षर यानी नाशवान संसार और अक्षर यानी अविनाशी स्वरूप। तो नाशवान कर्मयोग क्या हुआ, जो इस नाशवान संसार की प्राप्ति और अप्राप्ति में सम रहे, इसमें सुखी दुखी ना हो, तो वो कर्मयोग हो गया। और यदि नाशवान संसार से विमुख होकर अविनाशी स्वरूप मतलब अपने शरीरी अपनी आत्मा अपने स्वरूप को पहचान लिया, उसमें जो स्थित रहेगा वो क्या रहेगा, ज्ञान योग। तो ये डिफरेंस है दोनों को। मेरे को लग रहा है आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा कि कर्म योग और ज्ञान योग में क्या डिफरेंस है। ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है ताकि हम आगे गीता जब और आगे हमको समझाएगी तो हमको आगे गीता भगवान के उपदेश अच्छी तरह समझ में आ सके। और स्वामी जी ये कहते हैं कि क्षर और अक्षर से अन्य एक क्या है, जो उत्तम पुरुष है वो अन्य ही है जिसको बोलते हैं परमात्मा। इसीलिए बोलते हैं उसको पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुष प्लस उत्तम। तो वो क्या है, अन्य ही, इसको परमात्मा कहते हैं। और उसके अंदर क्या आता है, ऐसे परमात्मा के यदि हम सर्वथा सर्वभाव से शरण हो जाएं तो वो भक्ति हो गई। न कर्मणामनारंभा निष्कर्मं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यस्तनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता का अनुभव करता है और न कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को ही प्राप्त होता है। देखो जब अर्जुन ने पहले क्या पूछे, दोनों प्रश्न, दोनों पहले दो श्लोकों में, कि भगवान आप मेरे को घोर कर्म में क्यों लगाते हो। मतलब अर्जुन के मन में क्या था कि मैं तो ज्ञान प्राप्त कर लूं और कर्म छोड़ छाड़ के संन्यास धारण कर लूं, जिसको संन्यास मानते थे। उसी के उत्तर में भगवान ने उसको बोला है। अब भगवान क्या बोलते हैं कि अर्जुन की मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता का अनुभव करता है और न कर्मों के त्याग मात्र से ही सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अर्थात कर्म तो करना जरूरी है, कर्म तो आपको करने ही पड़ेंगे। तो प्रत्येक होता क्या है कि प्रत्येक प्राणी में क्रिया का वेग रहता है, हम सब में एक कार्य करने का वेग रहता है ना, हमेशा कि हम ये करें नया करें तभी हम नए नए काम कर पाते हैं। हाँ, तो वो जो वेग रहता है हमको कभी भी क्रिया रहित होने नहीं देता। तो इसको जो हमारा काम करने का जो वेग रहता है, इसको शांत कैसे करें, हम इस क्रिया को वेग को कैसे मिटाएं। इसको मिटाने का तरीका है कि जो हमको करना चाहिए हम वो करें और जो हमको नहीं करना चाहिए वो नहीं करें। और जो करना चाहिए उसको भी हम निर्मम यानी ममता रहित और निष्काम कामना रहित होकर करें। उसके परिणाम में हम सुखी और दुखी न हो। तो फिर क्या होगा, तो फिर हो हमारे कर्म अकर्म हो जाएंगे, मतलब हमारे कर्म कर्म रहेंगे ही नहीं, हम में समता आ जाएगी। तो कर्म करने का तरीका ये है। तो लेकिन हम कर्म तो करेंगे ही, बट कर्म कैसे करें ये हमने बताया। और तब हम ऐसा करेंगे तो हम कर्म करते करते क्या होगा, निष्कर्मता का अनुभव प्राप्त कर लेंगे। निष्कर्मता का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि निष्कर्मता का मतलब हम कर्म नहीं कर रहे हैं, हम कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन जो कर्म है उनके फलों में हम बंध नहीं रहे, उनके फलों में हम आसक्ति नहीं कर रहे, उनके फलों में हम राग और द्वेष नहीं कर रहे। तो वो कर्म हमारे लिए बंधनकारी नहीं रहते। किसी का मैसेज आया है। अच्छा, हरे कृष्णा नीलम जी। तो कर्म निष्क्रमता की स्थिति आने पर क्या होगा कि कर्म जब, तो इसी स्थिति को निष्क्रमता बोलते हैं कि जब हम सुख दुख में सम हो जाएंगे, राग द्वेष नहीं करेंगे, तो उसको बनेंगे नैष्कर्म, निष्कर्मता की स्थिति।
हाँ, तो फले जब निष्क्रमता हो जाएगी तो कर्म हमारे फलेच्छा के कारण नहीं लेकिन भगवान की इच्छा और कर्तव्य पालन के लिए यंत्र की बातें होंगे। जैसे कि एक जो सिद्ध तैराक होता है, स्विमर होता है, जब तक उसको तैरना नहीं आता तब तक तो वो खूब कोशिश करता है, लेकिन जब वो एक बार उसको तैरना सीख गया तो वो हाथ और पैर नहीं भी चलाएगा तब भी पानी में डूबेगा नहीं। वो आराम से लेटा लेटा अपने को ऐसा लगेगा कि वो कुछ नहीं कर रहा है और वो पानी में अपने को तैरता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो वो स्थिति कैसे होगी? जब उसका अभ्यास हो जाएगा। जैसे हम शुरू में साइकिल चलाना सीखते हैं कि बाइक चलाना सीखते हैं, कितनी बार हम गिरते हैं उठते हैं, लेकिन जब हमको चलाना आ गया तो अपने आप ही साइकिल का बैलेंस बन जाता है, क्योंकि हमने फिर उसके अभ्यास को प्राप्त करते करते हमने वो स्थिति प्राप्त कर ली है। तो इसीलिए भगवान ने कहा है कि जब तक तुम्हारा कर्मों से वैराग्य न हो जाए, श्री कृष्ण भगवान ने बोला है कि जब तक कर्मों से वैराग्य न हो जाए भागवतम में, और जब तक मेरी कथा श्रवण में श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो जाए, तब तक कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। मतलब कर्म तभी तक करने चाहिए जब कर्मों से वैराग्य ना हो जाए। मतलब कर्म करते करते, कर्मों से वैराग्य का मतलब ऐसा नहीं कि कर्म नहीं कर रहे हैं, कर्म करते करते कर्मों कर्मों के फल में सुखी और दुखी ना होने की हमारे अंदर शक्ति आ जाए तो हम कर्मयोग को सिद्ध कर लेंगे, क्षमता आ जाएगी। उस स्थिति, जब वो हमारी स्थिति हो जाएगी, तब तक हमको कर्म करने चाहिए, तब तक हमको कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं शुरू शुरू में ही हम कर्मों से सुखी दुखी होना बंद कर देंगे। वो स्थिति धीरे धीरे जब हम भगवान के उससे करें, भगवान का नाम लेकर और हम जब अपने आप को पहचान लेंगे तब हम करते रहेंगे, धीरे धीरे कर्म करते करते हमें निष्कर्मता की स्थिति एक बार आ जाएगी। निष्काम भाव से यदि हम कर्म नहीं करेंगे तो हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा और न ही हमें निष्कर्मता प्राप्त होगी। और जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक कोई ज्ञान की कितनी ही बड़ी बड़ी बात कर ले हमको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हम अर्जुन की तरह अपने मत के आग्रह को हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि भगवान ने उसको पूरा दूसरा चैप्टर बता दिया। पूरा अर्जुन, भगवान ने अर्जुन को एक तरह से कर्मयोग के बारे में, प्रज्ञा के बारे में सब कुछ समझा दिया, लेकिन फिर अर्जुन ने प्रश्न पूछा। इसी प्रकार जब तक हम निष्काम नहीं होंगे, जब तक हमारे अंदर मोह रहेगा, हमको चाहे ज्ञान की भगवान ही चाहे स्वयं उपदेश क्यों ना दे ले, हमको वो बात समझ में नहीं आएंगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, साधक के लिए सीधा ज्ञान योग नहीं बोलते, वो पहले बोलते हैं कि आप पहले कर्म करो, कर्म योग की अनुशंसा करते हैं। क्योंकि जो सांख्य योग होता है ना, ज्ञान योग, उसमें तो आपका स्पष्ट विवेक और तीव्र वैराग्य होना चाहिए, लेकिन उसके बिना सांख्य योग का पालन करना कठिन है। लेकिन यदि हमारे अंदर वैराग्य, संसार के प्रति वैराग्य नहीं भी है, थोड़ा बहुत मोह ममता भी है, तब भी हम कर्मयोग का आचरण तो हम कर ही सकते हैं। और कर्मयोग का आचरण इस सेवा और त्याग की भावना से करेंगे तो धीरे धीरे पदार्थों में ममता और जो आसक्ति है उसका त्याग हो ही जाएगा। और जब वो स्थिति हो जाएगी फिर हमारे अंदर विवेक की जागृति हो जाएगी, तो फिर उसके बाद हमारे लिए ज्ञान मार्ग में चलना भी आसान हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि कामना का त्याग तभी हो सकता है जब सभी कर्म दूसरों की सेवा के लिए किए जाएं। यदि काम हम, कोई भी काम हम अपने लिए करें, अपने लिए, तो वो कामना का त्याग नहीं होगा। यदि दूसरों की सेवा के लिए करेंगे तभी कामना का त्याग होगा। अब देखो दूसरे का अर्थ क्या है यहाँ पे, दूसरे का अर्थ ये नहीं कि दूसरा व्यक्ति ही हो, भाई हमारा शरीर भी तो हमारा नहीं है, हमारे शरीर, हमारी मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये भी हमारे नहीं है। तो यदि हम इस शरीर की भी सेवा कर रहे हैं, लेकिन निष्काम भाव से कर रहे हैं, अच्छे कामों में इसको लगा रहे हैं, तो ये भी एक तरह से दूसरों की सेवा करना ही हुआ। तो हमारा इसका कहने का मतलब भगवान ये बताना चाह रहे हैं, समझ करें तो, कि हमको हमारे कर्तव्य कर्म करने चाहिए, और कर्तव्य कर्म वो होने चाहिए जिससे दूसरों की सेवा हो, दूसरे का हित हो, अपने स्वार्थ की भावना से न हो, तो हमारे कर्म अकर्म हो जाएंगे। भगवान इसमें ये कहना चाह रहे हैं। और दूसरी बात क्या कह रहे हैं देखो, कि कर्मयोगी जो होता है वो संसार की वस्तु जैसे शरीर आदि को संसार की सेवा में लगाकर ही संसार से संबंध विच्छेद करता है, लेकिन ज्ञान योगी सत और असत के विवेक से संसार से संबंध विच्छेद करके अपने स्वरूप में स्थित होता है। अब हम अगला श्लोक पढ़ते हैं। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृतिर्जैर्गुणे।
भगवान क्या कहते हैं कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में कर्म किए बिना रह नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति के परवश हुए सब प्राणियों से प्रकृति जन्य गुण कर्म करवा ही लेते हैं। अगर हम कोई सोचे कि हम कर्म करे बिना रह जाएंगे तो ऐसा हो नहीं सकता। भगवान ने साफ साफ बोला है कि क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, भगवान बोलते हैं। अब भगवत गीता क्या होती है, जो हमारे एक तो हम जो कर्म कौन से जानने में आते हैं, जो कि हम प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। लेकिन भगवत गीता शरीर की क्रियाओं के अलावा मन की क्रियाओं को भी कर्म ही मानती है। यदि हम उठ रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, खा रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं ना, सांस ले रहे हैं, वो भी सब भगवत गीता उसको क्या मानती है, कर्म ही मानती है। तो जब तक भगवत शरीर निर्माण संबंधी जितनी भी हमारी स्थूल शरीर की क्रियाएं हैं, नींद, चिंतन, और सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं, ये सब क्रियाएं क्या है, शरीर मात्र से जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सब कर्म ही होती हैं। जब तक हमारा संबंध प्रकृति और शरीर संसार से संबंध है, तब तक कर्मों का त्याग संभव ही नहीं है। इसलिए और कर्म करने में तो हम स्वतंत्र हैं, लेकिन कर्मों में राग और द्वेष करने में हम स्वतंत्र नहीं हैं। तो हमको कर्मों में राग और द्वेष नहीं करने चाहिए, और कर्म योग का लक्ष्य यही है कि कर्म बंधन कर्म से नहीं होता। कर्म बंधन किससे होता है, जैसे हमने बोला, कर्म बंधन कर्म से नहीं होगा, कर्म बंधन कर्मों में कर्मों के फल से राग द्वेष से होता है। तो हमको ऐसा समझना चाहिए कि हम शरीर नहीं है, लेकिन चूंकि प्रकृति से हमने संबंध मान लिया, हमने माना हुआ है कि ये शरीर मेरा है, ये हाथ पैर मेरे हैं, इसी कारण हम परवश होकर हम कर्म करते ही रहते हैं। फिर तुलसीदास जी क्या बोलते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कि ये जो अंश है, ये तो ईश्वर का अंश है। हम किसके अंश है, ईश्वर के अंश हैं, अविनाशी हैं। चेतन अमल सहज सुख राशि, जो हमारा स्वरूप है वो चेतन है, और ये तो सहज सुख की राशि है। मतलब इसमें दुख है ही नहीं, ये सुख की राशि है। तो माया बस भयो गोसाई, बंध्यो कीट मरकट की नाई। लेकिन माया बस होकर यह, जैसे बंदर होता है ना, उस प्रकार से बंधा हुआ नाचता है, भगवान की माया के वशीभूत होकर। तो दो विभाग हैं, एक तो जड़ विभाग है और एक चेतन विभाग है। एक सत्य है और एक असत्य है। एक में हमेशा परिवर्तन होता है और एक में परिवर्तन कभी होता ही नहीं। तो प्रकृति, गुण, कर्म, मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि तो जड़ विभाग हैं, और पुरुष, आत्मा या चेतन या सत्य चेतन विभाग है। तो जो क्रिया होती है वो किसमें होती है, प्रकृति में, पुरुष में नहीं। ये लेकिन हमने प्रकृति से संबंध मान रखा है, अतः प्रकृति में होने वाली क्रियाओं को हम अपने आप में और अपने द्वारा होने वाली मान लेते हैं। तो भगवान ने क्या बोला कि कोई भी मनुष्य क्षण मात्र भी तो कर्म किए हुए बिना नहीं सकता, लेकिन प्रकृति के परवश हुए, क्योंकि हम सब ने प्रकृति से संबंध माना है, इसलिए हम प्रकृति के परवश हो गए, अपने शरीर के वश में हो गए। इसी कारण जो ये गुण है, प्रकृति वाले गुण, शरीर जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, इनके वश में होकर ये सब गुण हमसे कर्म करवा ही लेंगे। इसलिए अर्जुन को भगवान ने बोला है कि आप कर्म तो करो, लेकिन अपने कर्तव्य समझकर करो, जो आपको शास्त्र विधि, जो आपके वर्णाश्रम के अनुसार जो नियत कर्म है वो करो। कि कर्म करे बिना कोई भी प्राणी रह नहीं सकता। तो इस प्रकार भगवान कर्मयोग के बारे में बताते जा रहे हैं। अब अगला श्लोक, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सुच्यते। जो कर्मेंद्रियों, संपूर्ण इंद्रियों को हठ पूर्वक रोककर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए बैठता है। कर्मेंद्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरण, मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए बैठता है। इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। वह मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य मिथ्याचारी, मिथ्या आचरण करने वाला कहा जाता है। तो भगवान कितना साफ बोलते हैं यहाँ पे। भगवान का मतलब ये नहीं है कि कर्म नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग अपने हाथ पैर से कुछ नहीं कर रहे हैं और मन में कुछ सोच रहे हैं। अगर आप मानसिक रूप से भी कुछ कर्म कर रहे हो तो वो भी आप कर्म ही कर रहे हो। और भगवान ने यहाँ क्या बोला है कि यदि आपने ऊपर से तो अपने सारे अंगों को रोक लिया, कर्मेंद्रियों को रोक लिया, हमारे हाथ पैर,
हमारी मुंह और इसके बाद हमारे जो उपस्थ है, गुदा है, मतलब हमारे उत्सर्जन तंत्र है, इन सबको रोक भी लिया। इनसे हम कोई भी समाधि की, ऊपर से लग रहा है कि हम लोग सन्यासी बन गए हैं, समाधि बन गए हैं, लेकिन मन में हमारे इंद्रियों, हमारी मन में है, विषयों का चिंतन हम कर रहे हैं। यदि ऐसा भी हम कर रहे हैं, मन से भी हम सोच रहे हैं, तो भगवान उस मनुष्य को क्या बोलते हैं? मिथ्याचारी, मिथ्या आचरण करने वाला। भगवान उस मनुष्य को ढोंगी बोलते हैं एक तरह से यहाँ पे। तो अब देखो, बाहर से तो आसान है कर्म को त्याग करना, लेकिन मन से त्याग करना कठिन है। क्योंकि हम यदि किसी की दृष्टि में अच्छा बनना चाहें, तो बाहर से तो हम अपने आप को अच्छा बना सकते हैं, और अंदर हम कुछ भी सोच लें, उसमें हम स्वतंत्र हैं एकदम से। और बाहर वाले की दृष्टि में हम अच्छे बने रहेंगे। तो भगवान ने इसी बात को पकड़ा है कि सांसारिक भोगों को तो बाहर से ही भोगा जा सकता है, और मन से भी। तो लोग लाज के डर से क्या होता है, मनुष्य बाहर से तो भोगों का त्याग कर देता है, किंतु चिंतन करने में कोई ऐसी बाधा नहीं आती, क्योंकि किसी को पता ही नहीं पड़ता कि उसके मन में क्या चल रहा है। लेकिन यदि हम मन से भोगों का चिंतन करेंगे, तो भी एक नया भोग बनता है। अतः मन से यदि भोगों का त्याग किया, वही असली त्याग कहलाएगा। सच्चा त्याग कबीर का, जो मन से दिया उतार। यदि मन से जब तक उतारा है, वही सच्चा त्याग है। जो वास्तविक त्यागी होता है, वो भोगों के बारे मन से भी नहीं सोचता है। इसलिए हमको हमेशा, जो भी साधक है, हम साधक लोग हैं, हमको मन से भोगों के चिंतन में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। कि ऐसा तो नहीं है हमने ऊपर से तो बंद कर दिया, लेकिन अंदर से हम सोच रहे हैं कि हम बीमार हो गए, ऊपर से तो हम दवाई दवाई खा रहे हैं, लेकिन मन में हमारे अंदर अच्छा है कि जैसे हम ठीक होंगे, हम जाके चाट पकौड़ी खाएंगे, जाके मिठाई खाएंगे। तो हमारे अंदर मन में भोगों का चिंतन लगातार चल रहा है। तो वो उस, यदि ऐसा होगा, तो फिर हम निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होंगे। देखिए, यदि हम कोई भी काम करते हैं, तो कर्म से पहले कर्म का हम संकल्प लेते हैं, मतलब उसके बारे में हम सोचते हैं कि हम ये काम करेंगे। और जब संकल्प करेंगे, संकल्प क्यों करेंगे? संकल्प के बाद हमारे अंदर उस काम को करने की कामना आएगी। तो इसलिए जो गीता है, वो मानसिक भाव पर जोर देती है, न कि क्रिया पर। गीता मानसिक चिंतन पर और बुद्धि के संकल्प पर जोर देती है, न कि कर्म के बाहरी रूप पर, कि अंदर से आप कितने शुद्ध हो, आपका भाव कैसा है, वो देख रही है। कि आप ऊपर से क्या कर रहे हैं, वो नहीं देख रही है। क्योंकि हमारी जैसी हमारी मन और बुद्धि की वृत्ति होगी, कर्म तो हमारे द्वारा स्वतः वैसे ही हो ही जाएंगे। इसलिए गीता बोलती है कि आप अपने मन और बुद्धि को शुद्ध करो। वहां से आप, गीता मतलब समझते हैं कि जड़ पे चोट करती है। हमने पिछले अध्याय के, जो दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक था, 63वां श्लोक था, वहां भी हमने देखा था कि यदि हम विषयों का मन से चिंतन करेंगे, तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। हमने पढ़ा था ना कि विषयों का चिंतन करते करते मनुष्य में आसक्ति पैदा हो जाती है, फिर स्मृति भ्रम हो जाता है, मूड भाव पैदा हो जाता है, और अंत में मनुष्य का पतन हो जाता है। पिछले अध्याय में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो इसीलिए जो विषयों का बाहर से भोग नहीं करता, लेकिन मन से भोग करता है, उसको भगवान ने यहाँ पर मिथ्याचारी कहा है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोग मसक्तस्त विशिष्यते। परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर, अर्थात निष्काम भाव से, कर्मेंद्रियों मतलब समस्त इंद्रियों, कर्मेंद्रियों का मतलब है समस्त इंद्रियों लिया है, कर्मेंद्रिय भी और ज्ञानेन्द्रिय भी, के द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। भगवान ने क्या बोला? मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके, मनसा नियम्य रभते अर्जुना। तो भगवान ने यहाँ पर कर्मयोग के आचरण की विधि बताई है कि कर्म तो करो, लेकिन मन से भी उसके बारे में मत सोचो, मन से भी इंद्रियों का नियंत्रण करो। कि मन से वस्तुओं का त्याग महत्वपूर्ण है, मात्र ऊपर से नहीं। वस्तुओं के प्रति हमारा राग ही बंधन कारक है, स्वयं वस्तुएं नहीं। वस्तुओं को हम यूज करें, भगवान ने हमको हमारे यूज के लिए वस्तुएं दी हैं, लेकिन हम उस वस्तु में राग ना करें, उसमें ममता आसक्ति ना करें, बस उसका अपने निर्वाह बुद्धि से उस चीज को यूज करें, तो हम बंधेंगे नहीं। वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा ही कर्मयोग का आचरण होता है। देखो, इंद्रियां हैं, इंद्रियां अपने अपने विषय में विचर रही हैं। मतलब इंद्रियों का जो विषय है, हर इंद्रिय का, जीभ का, कान का, हर इंद्रिय का अपना अपना विषय है। तो उसका विषय को देख के विचरेंगी सही, लेकिन उसके विषय को हम भोग बुद्धि से नहीं होकर, उस चीज का यूज हम निर्वाह बुद्धि से करें, कि हमको जितनी जरूरत है हम उसके, हमारी जरूरत के हिसाब से उस चीज का यूज करें, न कि अपने सुख और आराम की इच्छा से। तो फिर हम बंधेंगे नहीं।
तो कर्मयोग के साधक को कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, लेकिन उसमें आसक्ति का त्याग करना चाहिए। कर्म प्लस योग, कर्म तो करना है लेकिन समता में स्थित रहकर, योग में स्थित रहकर कर्म करना है, तभी कर्मयोग होगा, नहीं कि कर्म न करने से कर्मयोग होगा। वही बात हमने दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में देखी थी कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म तो करना है, फल की इच्छा नहीं रखनी है, या फलों की प्राप्ति प्राप्ति में सुखी दुखी नहीं होना है, और ऐसा भी नहीं है कि आपको कर्म नहीं करना है और फल का हेतु भी नहीं बनना है। कर्म करना है पर समता में स्थित रहकर कर्म करना है। अब अगला श्लोक, नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो य कर्मणः शरीरे यात्रापि च तेन प्रसिद्ध्येद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धना तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। देखो इन श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को बताया है कि आप, अर्जुन ने पूछा था कि आप मुझको घोर कर्म में क्यों लगाते हैं, तो भगवान ने यहाँ पे कर्म योग कैसे करने चाहिए, कर्म योग के आचरण की विधि बताई है, और ये भी, और भगवान ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर भी दिया है कि आप मुझको घोर कर्म में क्यों लगाते हो। तो पहले हमें जो 8वां श्लोक में भगवान ने कर्म करने की विधि बताई है कि हे अर्जुन, तू नियतम कुरु कर्म, तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं होगा। तो गीता में वर्णाश्रम, गीता में बोला है कि हमारे लिए हर एक अवस्था में कोई ना कोई कर्म नियत है। तो हमको हमारे, और गीता में क्या है, हमारे जो वर्ण आश्रम है उसके हिसाब से जो हमारे लिए नियत कर्म है, उसी को ही सहज कर्म या स्वाभाविक कर्म या कर्तव्य कर्म और या धर्म, एक ही चीज है। सहज कर्म, स्वभावज कर्म, कर्तव्य कर्म या धर्म, गीता के में सारी इन सबको एक ही चीज है। ये सब इसी को भगवान ने धर्म कहा है, इसी को कर्म कहा है, और गीता इसे ही यज्ञ कहती है। तो नियत कर्म वही है जिनसे शरीर की यात्रा पूर्ण हो जाती है, अर्थात पुनः शरीर धारण नहीं करना पड़ता, मतलब हमारा शरीर निर्वाह सिद्ध हो जाएगा। शरीर का निर्वाह करना है तो हमको कर्म करने ही पड़ेंगे, लेकिन कर्म कौन से करने हैं, जो हमारे लिए नियत है, शास्त्र विधि से नियत है, हमारे वर्ण और आश्रम धर्म के अनुसार जो नियत है वो कर्तव्य कर्म हमको करने हैं। तो अब यदि हम वो कर्म नहीं करेंगे जो हमारे लिए नियत है, तो उसका बहुत दोष होता है, वो तो हमको करना ही चाहिए। भगवान आगे बोलेंगे कि तू, कि कर्म ने, कि अपने लिए जो नियत कर्म है उन, चाहे वो भले ही तुमको छोटे कर्म दिखते हो और दूसरे के कर्म तुमको अच्छे लगते हो, तो भी अपने कर्म, दूसरे के कर्मों की अपेक्षा अपने धर्म में तो मरना भी श्रेष्ठ है। मतलब हमारे काम कैसे ही हो, चाहे भले ही वो हमको छोटे दिखते हो दूसरे के काम से, लेकिन वो ही हमारे लिए नियत कर्म है। जैसे आपको पता है 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। हो सकता है कि हमको शूद्र का काम छोटा लगे और ब्राह्मण का काम हमको बड़ा लगे, लेकिन मान लो मैं वैश्य हूँ, तो मेरे को जो मेरा वर्ण के अनुसार कर्म है वही मेरे लिए श्रेष्ठ है, नहीं कि ब्राह्मण वाले कर्म मेरे लिए श्रेष्ठ है। शूद्र के लिए शूद्र वाले कर्म ही श्रेष्ठ है। तो हर एक कर्म की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, कोई भी कर्म छोटा और या बड़ा नहीं है, वो सिर्फ हमारी दृष्टि जो कि हमने भिन्नता कर ली इसलिए वो काम छोटे बड़े हो गए। एक बात बताओ, हम जब सुबह फ्रेश होते हैं कुछ करते हैं तो हम सब लोग शूद्र वाला काम करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं ना। तो हम खुद सारे चारों वाले काम करते हैं, इसलिए कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। सिर्फ जो आपके वर्ण के अनुसार जो नियत कर्म है, परिस्थिति के अनुसार जो आपको कर्म कर्तव्य प्राप्त हो रहा है उसको आपको वहां करना है, बिना फल की आसक्ति के, बिना फल फल की प्राप्ति में सुखी और दुखी हुए, वो कर्म, वो आपका नियत कर्म है। तो यदि हम इस तरह कर्म करेंगे तो हमको सहजता से ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए बोलते हैं कि गीता क्या है, व्यवहार में परमार्थ की कला सिखाती है। जो भी हम डेली रूटीन के हम जो काम करते हैं उनसे ही हमको भगवान की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए बोलते हैं कि हमने कर्म भी कर लिया, अपने सारे काम भी कर लिए और हमने भगवान की प्राप्ति भी कर ली, मतलब समता में स्थित भी हो गए। भगवान की प्राप्ति का मतलब क्या है, यही है कि हमने अपने स्वरूप को पहचान लिया, हमने अपने उद्देश्य को पहचान लिया, वही भगवान की प्राप्ति है। वही हमारे अंदर जो बैठा हुआ है भगवान, हमने उसके उससे हम एकाकार हो गए, उसको हमने पहचान लिया, वही भगवान की प्राप्ति है। इसीलिए बोलते हैं कि यदि हम कर्मयोग का आचरण करेंगे तो आम के तो आम और गुठलियों के दाम।
कर्म भी कर लिए और हमने भगवान की प्राप्ति भी कर ली। तो कर्म करने में, कर्म अपने आप में बंधनकारी नहीं है, अपनी तो कर्म करने में हमारा सकाम उद्देश्य या राग द्वेष ही हमें बंधन में डालता है। अब भगवान क्या है, अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन पूछते हैं ना कि मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं, तो जो नवा श्लोक है, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधन है तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगे समाचर। तो यहाँ इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया है कि यज्ञ, अर्थ यज्ञ का मतलब क्या है, यहाँ पे कर्तव्य पालन, कर्तव्य पालन के लिए किए जाने वाले कर्मों से अन्यत्र अपने लिए कर्मों में लगा हुआ मनुष्य कर्म समुदाय में बनता है। इसलिए हे कुंती नंदन, तू आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के लिए ही कर्तव्य कर्म कर। देखो भगवान ने बोला है कि यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्मों से अन्यत्र कर्म में लगा हुआ मनुष्य कर्म समुदाय से बनता है। यज्ञ का मतलब यहाँ पर शाब्दिक अर्थ ना लें। यज्ञ का मतलब हम जानते हैं कि जो हवन पूजा होते हैं उसको हम यज्ञ बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे यज्ञ का मतलब है कर्तव्य कर्म, जो हमारे लिए नियत कर्म है, उन्हीं को भगवान ने यज्ञ बोला है। ठीक है, तो जो हमारे लिए नियत कर्म है वो बंधनकारी नहीं है, लेकिन जो अन्यत्र कर्म है, अन्यत्र का मतलब जो अपने लिए कर्म करते हैं, अपनी स्वार्थ ममता कामना के आसक्ति रहित होकर अपने स्वार्थ के लिए जो काम करते हैं, वो अन्यत्र कर्म है। तो अर्जुन यहाँ मोगे वशीभूत हो गए थे, तो भगवान अर्जुन को ये शिक्षा दे रहे हैं कि अर्जुन तू कर्म तो कर, लेकिन कर्तव्य पालन की दृष्टि से मत कर। तो ये मत देख कि ये तुम्हारे सगे संबंधी हैं, लेकिन तेरा यहाँ पे जो धर्म है वो तेरा युद्ध करना धर्म है, तो इसलिए तू अपने कर्तव्य कर्म का आचरण कर। और यदि तू युद्ध नहीं करेगा, मोह आसक्ति में बन जाएगा, तो तू स्वार्थ के वशीभूत हो जाएगा, फिर तू अन्यत्र कर्म करेगा, मतलब अपने लिए कर्म करेगा। तो अन्यत्र कर्म का मतलब है जब कर्मों में सकामता आ जाएगी, कर्मों में अपनापना आ जाएगा, तो उसी को कर्म में अन्यत्रपना बोलते हैं। तो यदि हम यज्ञ के लिए, यदि दूसरों की भलाई के लिए निष्काम भाव से कर्म करेंगे, तो जो कर्म हमें बांधने वाले थे वही कर्म बंधन से मुक्त करने वाले हो जाएंगे। कर्म योग से क्या होगा, नया बंधन तो होगा नहीं, और जो हमारा पुराना कर्म संग्रह है, जो हमारे प्रारब्धवश पुराने जो कर्म संग्रह हैं, जिनके हम फल भोग रहे हैं, वो भी नष्ट हो जाएंगे। और ऐसा करना सिर्फ मनुष्य योनि में ही संभव है, क्योंकि मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जहाँ पे भगवान ने मनुष्य को विवेक भी दिया है और कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। बाकी सभी योनियां तो सिर्फ जो उनके पुराने कर्म है उनका फल भोग रहे हैं, लेकिन मनुष्य योनि में हम अपना आगे का प्रारब्ध लिख रहे हैं। इसीलिए बोलते हैं ना कि मनुष्य अपना भाग्य निर्माता है। क्यों बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ भगवान ने हमको काम करने की स्वतंत्रता दी है। तो अर्जुन के मन में कर्म न करने का आग्रह है, और इसीलिए भगवान उसको नाना प्रकार से कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो हम भी साधन, हम हमारे अंदर इसी प्रकार क्या है। अब क्या होता है देखो, क्योंकि अर्जुन के अंदर युद्ध से भागने की इच्छा है, इसीलिए भगवान उसको बताते हैं, और अर्जुन इसी तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं। तो कि मैं अर्जुन के अंदर कल्याण प्राप्ति की तो इच्छा है, लेकिन कर्म करके नहीं, ज्ञान प्राप्ति करके कल्याण प्राप्ति की इच्छा है। वो ये सोचते हैं कि यदि मैं ज्ञान प्राप्ति करूंगा तो मेरा कल्याण तुरंत हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम भी क्या करते हैं, जब हम कोई भी साधन करते हैं, तो हम साधन तो करते हैं, लेकिन साथ में हमको अपनी मनचाही परिस्थिति भी चाहिए। यदि जरा सी भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो हमारा साधन डिग जाता है। तो हम क्या वास्तव में हम अपने लक्ष्य को अपनी मनमाफिक स्थिति के हिसाब से चाहते हैं कि हम किसी गुरुजी के पास जाएं, और गुरुजी बोले भाई, एक तो गुरुजी बोले कि भाई आपको इस तरह से ये कठिन काम करने हैं, मतलब अपने मन और इंद्रियों को वश में करना है, और एक बाबा जी बोलते हैं भाई कुछ मत करो, बस तुम तो ये आराम भी करते रहो और ये पूजा पाठ भी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, बस ये 4 मंत्र पढ़ लो और तुम्हारा काम हो जाएगा, स्थिति तुमको पूरा मिल जाएगी। तो हमको वो चीज अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें हमारे अंदर उन्होंने हमारी जो सुख हमारी जो सुख आ सकती है उस परिस्थिति का ध्यान रखा है। तो हमारी दृष्टि क्या है, किसी भी चीज का मनमाफिक रिजल्ट प्राप्त करने के लिए हम रिजल्ट को महत्व देते हैं, लेकिन न कि प्रयास को, जिससे क्या होता है कि प्रयास ढीले हो जाते हैं। तो हमको ये चाहिए कि हम कोई भी काम करें तो लक्ष्य की तरफ दृष्टि तो हो, लेकिन उसकी प्राप्ति अप्राप्ति में हम सुखी दुखी ना हो, और उसके लिए जो भी हम प्रयास करें वो पूरी लगन से करें, पूरी तत्परता से करें, सांगो पांग होकर करें, और उसके रास्ते में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं उनसे विचलित ना हो। जैसे क्या होता है समझे, एक मान लो दुकानदार है और उसकी बहुत बिक्री होती है, तो आप देखेंगे कई दुकानदार होते हैं वो गर्मी में लाइट जा रही है, पसीने आ रहे हैं, फिर भी माल बेचते रहेंगे।
क्योंकि उनको पता है कि यदि माल बेचूंगा तो बिक्री होगी, बिक्री होगी तभी, और वो पसीने की किसी की परवाह नहीं करेगा। तो जिस तरह उसकी दृष्टियों में धन कमाने पर है और वो पसीने की, गर्मी की, सर्दी की कोई परवाह नहीं कर रहा है, इसी प्रकार हमको भी जब हमारी दृष्टि लक्ष्य पर स्थिर हो जाएगी तो जितनी भी हमारे रास्ते में कठिनाई आती हैं उनकी हमको परवाह नहीं करनी चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। इसीलिए कर्तव्य मानकर किए जाने वाले जितने भी, हम कोई भी काम करें हम कर्तव्य मानकर करें, चाहे व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे पढ़ें, चाहे शारीरिक नित्य कर्म करें, तो वो हमारे कर्म कैसे हो जाएंगे, या ज्ञात कर्म हो जाएंगे, मतलब निष्काम कर्म हो जाएंगे, दूसरों की सेवा भाव वाले कर्म हो जाएंगे। तो यदि अपने लिए कर्म करेंगे तो वो अन्यत्र कर्म हो जाएंगे। अन्यत्र कर्म किसको बोलेंगे, जो जब जितने भी सकाम कर्म हैं और जो निषिद्ध कर्म हैं उनको हम अन्यत्र कर्म बोलते हैं। तो हमेशा साधक को सावधान रहना चाहिए कि कहीं हम स्वार्थ की भावना से तो काम नहीं कर रहे हैं, अर्थात साधक को हमेशा कर्म करने में सावधान रहना चाहिए। अगला श्लोक। सह यज्ञा प्रजा श्रेष्ठा पुरोवाच प्रजापति देवान् देवान् भाव्यतानेन ते देवा भावयन्तु वै परस्परं भावयन्ते श्रेय परमवाप्स्यते। एक सेकंड, कुछ ये स्लाइड में प्रॉब्लम आ रही है, कृपया धैर्य धारण करें। जंप कर रही है स्लाइड कुछ। हम्म। तो अब 10वें 11वें श्लोक में भगवान, अब हमने अभी तक जो पढ़ा उससे हमारे अंदर एक शंका आ जाती है कि यदि हम कर्म हमेशा दूसरों की भलाई के लिए ही करेंगे, परोपकार के लिए करेंगे, तो हमारे परिवार का पालन हम कैसे करेंगे, यदि हम दूसरों का भलाई करते रहेंगे, ये शंका आ सकती है ना हमारे अंदर। तो इसके लिए भगवान कैसे बताएंगे, इन दो श्लोकों में भगवान ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि प्रजापिता ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि काल में कर्तव्य कर्मों के विधान सहित प्रजा मनुष्य आदि की रचना करके उनसे प्रधानतया मनुष्यों से कहा कि तुम लोग इस कर्तव्य के द्वारा सबकी वृद्धि करो, और यह कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला हो। इस अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो, और वे देवता लोग अपने कर्तव्य के द्वारा तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। तो इन दो श्लोकों में भगवान क्या बता रहे हैं कि जब सृष्टि की रचना करी तो ब्रह्मा जी कौन थे, परमपिता ब्रह्मा जी, सभी जानते हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं। भगवान ने ब्रह्मा जी को निमित्त बनाकर सृष्टि की रचना करी है। तो जब सृष्टि की रचना हुई तो ब्रह्मा जी ने हर एक मनुष्य का कर्तव्य कर्मों का विधान भी बनाया, और उनसे क्या कहा कि तुम लोग अपने इस कर्तव्य के द्वारा सबकी वृद्धि करो। तो अब इसका अर्थ समझें इन श्लोकों का, कि यदि हम लोग, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि तुम लोग यदि अपने कर्तव्य के द्वारा सबकी वृद्धि करोगे तो तुम लोगों को कर्तव्य पालने की जो सामग्री है वो अपना आप मिलती रहेगी, यदि अपना काम निष्काम भाव से करते रहोगे। और जब तुम अपना काम करोगे तो इस कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम देवताओं को प्रसन्न करोगे। जब देवताओं को प्रसन्न करेंगे तो देवता तुमको कर्तव्य कर्म के लिए जो तुम्हारे लिए आवश्यक सामग्री है वो तुमको प्रदान करेंगे। इसलिए आप लोग एक दूसरे को उन्नत करोगे, और जब एक दूसरे को तुम बिना स्वार्थ की भावना से तुम एक दूसरे को उन्नत करोगे तो फिर आप लोग कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। कुल मिला के इन दो श्लोकों में भगवान ने बताया है कि सृष्टि की जो सृष्टि चक्र है
वो कर्तव्य से चलता है। यदि हर एक आदमी अपना कर्तव्य का पालन करने लग जाए तो इस सृष्टि चक्र को चलने में कोई बाधा नहीं आएगी, ये निर्बाध रूप से चलेगा। और आज समस्या यही हो रही है कि हम लोग अपने कर्तव्य का ध्यान नहीं रख रहे हैं, प्रत्युत अपने अधिकार का ध्यान रखते हैं और दूसरे के कर्तव्य का ध्यान रखते हैं। यदि हम लोग अपने कर्तव्य का ध्यान रखें और दूसरे का अधिकार का ध्यान रखें तो जितनी भी समस्याएं हैं वो समस्याएं आएंगी ही नहीं, और सृष्टि चक्र जो है वो बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छी तरीके से चलेगा। तो यदि हम अपना नियत कर्म निष्काम भाव से करते रहेंगे तो प्रकृति हमारी आवश्यकता पूर्ति अपने आप करती रहेगी। यह सिद्धांत है कि जिस वस्तु या परिस्थिति में हम पूर्ण निष्काम हो जाते हैं वह वस्तु या परिस्थिति बिना मांगे ही हमारे पीछे पीछे घूमती है। जैसे एक समुद्र होता है, समुद्र के अंदर बहुत सारा जल रहता है, वो बोलता है कि सब नदियां मेरे अंदर आके मिल जाएं, लेकिन समुद्र चूंकि अपनी मर्यादा में अचल स्थिर रहता है तो जितनी भी नदियां होती हैं अपने आप ही उसके अंदर मिलती रहती हैं, क्योंकि समुद्र को कोई कामना नहीं है, वो अपना काम बिल्कुल निष्काम भाव से कर रहा है। इसी प्रकार हम भी समुद्र बन जाएं, कि हम भी समुद्र बन जाएं, हम अपना काम बस निष्काम भाव से करते रहें, बदले में कुछ ना चाहेंगे, तो अपने आप ही हमको हमारे कर्तव्य काम, जो हमारा काम करने के लिए जो हमको सामग्री है वो मिलती रहेगी। और तो भगवान जब ये मिलती रहेगी तो हम जो हम अपना काम करते रहेंगे तो होता क्या है, देखो हम लोग देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? देवताओं की पूजा, भगवान, एक तो भगवान है, भगवान ने देवताओं को अपने अपने विभाग के देवताओं को नियुक्त किया हुआ है, और हर एक देवता का विभाग अलग अलग है। पानी का देवता अलग है, अग्नि का देवता अलग है, भोजन का देवता अलग है, सूर्य देवता अलग है। तो हर एक देवता के लिए कुछ कुछ विधि विधान किए हुए हैं। तो यदि हम कर्तव्य कर्म के द्वारा उन देवताओं को हम प्रसन्न करते हैं तो देवता भी बिना मांगे ही हमको कर्तव्य कर्म करने की सामग्री प्रदान करेंगे। पर देवताओं में दृष्टि किसकी रखनी है? भगवान श्री कृष्ण की रखनी है। ऐसा नहीं कि देवताओं से हम अपने, एक तो हम देवताओं से सकाम भाव से पूजा करते हैं कि हे हम ऐसा काम करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, तो हमको देवताओं से सकाम भाव से पूजा नहीं करनी है, हमको देवताओं से बिना निष्काम भाव से पूजा करनी है देवता की। तो फिर देवता हमको बिना मांगे ही हमको जो काम करने के लिए हमारी जो सामग्री है वो देते रहेंगे, और जब वो देते रहेंगे और हम भी देवताओं की पूजा करते रहेंगे तो आपस में दोनों को एक दूसरे को कर्तव्य कर्म करने की सामग्री मिलती रहेंगी और हम दोनों एक दूसरे को उन्नत करेंगे। तो इसी प्रकार जो हमारा सृष्टि चक्र है वो चलता रहेगा। हम घर में ही देखो, यदि घर में मान लो मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपना कर्तव्य कर्म कर रहा हूँ और दूसरे से कुछ भी इच्छा नहीं रख रहा, तो धीरे धीरे क्या होगा, मेरे अपने आचरण देख के जो दूसरा व्यक्ति है वो भी समझेगा और वो भी उसी प्रकार अपना कर्तव्य कर्म करने लग जाएगा। तो इस प्रकार जब सभी लोग अपना 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 कर्तव्य कर्म करने लग जाएंगे तो फिर आपस में कलह और झगड़े होंगे ही नहीं। इसी प्रकार सृष्टि चलती है। तो भगवान ने इस श्लोक में सृष्टि रचना का उद्देश्य बताया है कि सृष्टि का भोग भी हो सकता है और अपने कल्याण के लिए सदुपयोग भी हो सकता है। यह सृष्टि एक सीढ़ी के समान है जिसके दो सिरे हैं, एक सिरा भगवान की ओर है और दूसरा सिरा नरकों की ओर है। यदि हम इससे भगवान की प्राप्ति करना चाहें तो सृष्टि हमारी सहायता करती है, मतलब हम निष्काम भाव से कर्म करें, और यदि हम निषिद्ध आचरण करके नरकों में जाना चाहें उसमें भी हम स्वतंत्र हैं। प्रकृति का सिद्धांत है कि जैसा हम बोएंगे वैसा हम काटेंगे, जैसा जैसा हमने प्रकृति को दिया है वही लौटकर हमारे पास ऐसा ही ऐसा आएगा। तो इस संसार से हमें जो कुछ भी मिला है, शरीर, वस्तु या योग्यता या एबिलिटी, सामर्थ्य जो भी मिला है वह सब हमें हमको हमें हमारे लिए नहीं मिला, हमको कुछ समय के लिए मिला है ताकि उसका हम यूज कर सकें और दूसरों की सेवा कर सकें। इसलिए जो भी मिला है उसको निष्काम भाव से दूसरों की सेवा में लगा दें, वही हमारी जिम्मेदारी है। इस तरह यदि हम कर्मयोग का आचरण करेंगे तो हमको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इष्टान् भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव सः। यज्ञ से पुष्ट हुए देवता भी तुम लोगों को बिना मांगे ही कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं की दी हुई सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाए बिना जो मनुष्य स्वयं ही उसका उपभोग करता है वह चोर ही है। देखो भगवान ने यहाँ कठोर भाषा का इस्तेमाल किया है। पहले भगवान ने बोला था कि आप अपना अपना कर्तव्य कर्म करो, देवताओं
तो यदि कर्तव्य कर्म करोगे तो देवता लोग पुष्ट हो जाएंगे और आप लोगों के बिना मांगे ही वो आपको आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। लेकिन जो मनुष्य उस सामग्री को सिर्फ अपने लिए ही यूज करता है और दूसरों की सेवा में नहीं लगाता क्योंकि देवताओं ने, भगवान ने वो सामग्री हमको दूसरों की सेवा के लिए दी है, न कि अपने यूज करने के लिए। यदि सारा का सारा अपने यूज में कर लिया तो भगवान उसको चोर बोलते हैं। हम जो भी, हमको आज जो भी आमदनी हो रही है, जो भी हमारी कमाई हो रही है, क्या उस पर सिर्फ हमारा ही हक है? उस पर सिर्फ हमारा ही हक नहीं है। हमारा हक सिर्फ उस पर उतना नहीं है जितनी की हमारी इसकी जरूरत है, और बाकी जो जितनी हमारी जरूरत नहीं है उस बाकी को हमको दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। यदि भगवान बोलते हैं हम सारी की सारी इनकम का सिर्फ अपनी अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए यूज कर रहे हैं, तो भगवान उस मनुष्य को चोर बोलते हैं। देखो, मनुष्य लोक मध्य में है, ऊपर स्वर्गलोक है और नीचे पाताल लोक है, तो मनुष्य लोक मध्य में है। इसीलिए मनुष्य के लिए सब जीवों, मनुष्य को सब जीवों के पालन की जिम्मेदारी है, ऊपर वालों की भी और नीचे वालों की भी। और ये सब सृष्टि चक्र में जितने भी लोग हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमारे लिए उपयोगी हैं। इसलिए मनुष्य की जिम्मेदारी है कि मनुष्य को जो भी मिलता है उससे वो सभी के बारे में सोचे। तो जितने भी अन्य योनियां हैं, जैसे देवता हैं, ऋषि हैं, पितर हैं, पशु पक्षी हैं, सबका स्वभाव क्या है? परोपकार करने का ही है ना। हम सब इनसे कुछ ना कुछ लेते ही रहते हैं। अब तो हमको वैसे भी इनसे ऋण होने के लिए, मतलब इनके ऋण को चुकाने के लिए, इनका कर्जा हमारे ऊपर बाकी ना रहे, इसके लिए भी हमको ऋण होना चाहिए। और इसके लिए शास्त्रों में 5 प्रकार के यज्ञों का प्रावधान आया है। कौन कौन से 5 यज्ञ हमको करने चाहिए? एक तो है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ का मतलब बलि वैश्य यज्ञ, बलि वैश्य देव यज्ञ। जैसे हम किसी प्राणी मात्र को, जैसे गाय की रोटी बनाते हैं, कुत्ते की रोटी बनाते हैं, चींटी को दलिया डालते हैं, है ना, बिल्ली को रोटी डालते हैं, ये सब क्या है? भूत यज्ञ है। एक है पितृ यज्ञ, पितरों के लिए समय पर हम श्राद्ध और तर्पण आदि करते हैं, वो पितृ यज्ञ है। एक है ऋषि यज्ञ, कि हम वेद पाठ संख्या संध्या गायत्री जो भी काम करते हैं उससे ऋषि, वो उसको ऋषि यज्ञ बोलते हैं। एक है देव यज्ञ, सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, वो देव यज्ञ है। और एक है मनुष्य यज्ञ, मतलब किसी अतिथि का सत्कार करना। अतिथि आए तो पहले अतिथि को भोजन कराना, उसकी सेवा करना, उसके बाद में स्वयं भोजन करना। तो यदि हम इस 5 तरह के यज्ञ करेंगे तो फिर हम, तभी हम इन पांचों से हमने जो लिया है उससे हम पूर्ण हो सकते हैं। इसीलिए तो भगवान ने क्या बताया है कि हम सभी से कुछ ना कुछ लेते रहते हैं, तो हमारा वैसे भी हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी कमाई से इन सबके लिए कुछ ना कुछ इनको वापस दें, तभी हम ये ऋण हो पाएंगे। और यदि हमने सारा का सारा खुद ही यूज कर लिया तो भगवान ऐसे व्यक्ति को चोर बोलते हैं। सबसे बड़ा दान कौन सा है? इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि अपनी आय का एक निश्चित भाग कम से कम दान दे। और सबसे बड़ा दान कौन सा है? अभय दान। अभय दान का मतलब किसी भी व्यक्ति को, यदि आपने जन्म और मरण के भय, सबसे बड़ा भय कौन सा है? अभय मतलब भय से रहित करना। और सबसे बड़ा भय कौन सा है? जन्म और मृत्यु का भय। तो यदि आपने किसी मनुष्य को जन्म और मृत्यु के भय से छुटकारा दिला दिया तो वो सबसे बड़ा दान है। अब आप जन्म मृत्यु के भय से छुटकारा कैसे दिलाएंगे? उसको गीता के सम्मुख कर दो, उसको भगवत गीता से जोड़ दो, क्योंकि यदि वो गीता से जुड़ जाएगा तो वो अभय हो जाएगा। उसको वो समझ जाएगा कि वो उसका वास्तविक स्वरूप कौन है, वो अभय हो जाएगा। तो सबसे बड़ा दान कौन सा है? अभय दान है। भगवान के सम्मुख करना किसी मनुष्य को सबसे बड़ा दान है। इसलिए आप लोग, हम लोग गीता का जितना हो सके उतना प्रचार करें, जितना हो सके जितने ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को गीता के सम्मुख करो, ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को गीता के सम्मुख जोड़ो, उनको मुफ्त में भगवत गीता की धार्मिक पुस्तकें वितरित करो, क्योंकि इससे बड़ा दान कोई है ही नहीं। चाहे आप करोड़ों लोगों को खाना खिला दो, कुछ भी कर दो, उससे क्या होगा? बहुत से बहुत आपकी वाहवाही हो जाएगी संसार में कि देखो कितने आदमियों को खाना खिला दिया, कितने आदमियों को इसने कंबल बांट दिए। लेकिन उससे क्या, उस आदमी का वास्तविक भला हो जाएगा? हो सकता है एक दो टाइम की उसकी भूख मिट जाए, उसका एक दो टाइम के लिए उसको वस्त्र मिल जाए, लेकिन क्या उसका वास्तविक भला हो पाएगा? वास्तविक भला तो तभी हो पाएगा जब उस मनुष्य को अपने कर्तव्य का ज्ञान हो जाए, वो समता में स्थित हो जाए, भगवान के सम्मुख हो जाए, उसको जन्म और मृत्यु जो सबसे बड़े भय है उनसे छुटकारा मिल जाए। सबसे ज्यादा भला तो उसका तभी होगा, और वो तभी होगा जब हम लोग उसको गीता के सम्मुख कर देंगे, भगवान के सम्मुख कर देंगे, तभी वो अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ पाएगा। तो उसके लिए और हमारे लिए क्या जरूरी है कि हम अपनी आय का एक निश्चित भाग दान दें। उससे क्या होता है? देखो,
जो भी हमको धन मिला है, हमने पढ़ा है, वो किसके द्वारा मिला है? भगवान के द्वारा मिला है। यदि हमने भगवान के द्वारा दिए हुए धन को वापस हमने भगवान की ही सेवा में लगा दिया, तो हमने कौन सा बड़ा काम कर दिया। तो हम हमेशा यदि दान दें तो हम दान इस भाव से ना दें कि हमने दान दे दिया, हमारे अंदर मतलब फिर हमने कुछ नहीं दिया। यदि हमने ऐसा सोचा कि हमने किसी के लिए ये काम कर दिया है, हमने इतने 1000 रुपए वहां पे दे दिए हैं, यदि हमारे अंदर ये भावना भी है कि उससे उसका भला हो गया, उससे उसके दुख दूर हो गया, तो वो दान देना नहीं है। दान तो इस प्रकार का होता है कि आपने यदि एक हाथ से दान दिया है, तो दूसरे हाथ को पता भी ना लगे कि आपने वो पहले हाथ में दान दिया है, उस दान को दान बोलते हैं। तो परमार्थ के लिए कौन सा दान है? श्रेष्ठ दान है। एक तो अभय दान तो सबसे श्रेष्ठ दान है। इसके अलावा गौ सेवा है, या निःशुल्क धार्मिक पुस्तकों का वितरण, दूसरों को भगवान, ये सब भी परमार्थ के लिए दान के अंतर्गत ही आते हैं। तो एक तो हमको अभिदान करना चाहिए, मतलब भगवान को गीता का प्रचार करना चाहिए, निःशुल्क पुस्तकें बांटनी चाहिए, और दूसरी बात, हमको सभी को गौ सेवा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि गौ सेवा, भगवान श्री कृष्ण भी गोचरण किया करते थे। भगवान को गाय विशेष रूप से प्रिय थी, और हमारी संस्कृति में गाय का विशेष रूप से महत्व है। हम इवन हमारी अर्थव्यवस्था, पुरानी अर्थव्यवस्था में भी और आज की अर्थव्यवस्था में भी गौ का बहुत योगदान है। सभी लोगों को पता है कि गाय की कितनी महिमा है, और गाय में भी देशी गाय, आजकल जो जो आ रही है ना, देश जर्सी गाय वगैरह आ रही है, इनकी बात नहीं कर रहा मैं सिर्फ देशी गाय की बात कर रहा हूँ। तो हमको गौ सेवा करनी चाहिए अपनी आय का। हम, यदि आपको नहीं पता हो, तो जो प्रतिष्ठित गौशालाएं हैं, क्योंकि हमारे अंदर आता है कि हम दान तो दें गौशाला में, लेकिन पता नहीं वो उस दान का क्या करते हैं। तो प्रतिष्ठित गौशाला, यदि आपको किसी के अंदर इच्छा है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि हमको ऐसी गौशाला जहाँ सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, वहाँ कोई हेर फेर नहीं है, और आपका दान प्रॉपर जिस काम के लिए आपने दिया है उसी में होगा। ऐसी ऐसी गौशालाएं भी हैं, तो आपको वहां पर दान जरूर करना चाहिए। तो सबसे अच्छा है तो हम लोग अपने घर में गाय बांध दें, लेकिन वो आज के युग में हर किसी के लिए पॉसिबल है नहीं। तो हम अच्छी गौशालाओं में दान दें। होता क्या है कि इस तरह से जब हम दान देंगे, हम अपने धन का हिस्सा कुछ दान करेंगे, तो धीरे धीरे धन के प्रति हमारी आसक्ति कम होती है। इसीलिए दान का महत्व है। तो जब धन की प्रति हमारी आसक्ति कम होगी, तो धीरे धीरे जब धन की आसक्ति कम होगी, तो हमारी औरों से भी हमारी आसक्ति कम होगी, और चीजों से भी। और आसक्ति कम होने से ही हमारे अंदर निष्कामता आएगी, तभी हम समता की प्राप्ति के लिए अग्रसर हो पाएंगे। इसीलिए दान देने की इतनी इंपॉर्टेंस है। तो दान देने का भाव कैसा हो कि अपने लिए बदले में कुछ भी ना चाहे, दान करें तो कर्तव्य समझकर, और दान करें अर्पण का भाव समझकर, कि जिसको दिया है वो उसी के लिए बना है, हमने कुछ नहीं किया, वो चीज उसी की थी, हमने सिर्फ उसकी चीज वापस उसको दे दी। ऐसा भाव समझकर दान करेंगे तो ही वो दान कहलाएगा, नहीं तो वो दान कुछ काम का नहीं है। अब इस श्लोक में भगवान बताएंगे कि यदि आप कर्तव्य कर्म करने से तो क्या लाभ है, और यदि आप कर्तव्य कर्म ना करोगे तो क्या हानि है। यज्ञशिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। भगवान कहते हैं, यज्ञ शेष, योग का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो केवल अपने लिए ही पकाते अर्थात सब कर्म करते हैं, वे पापी लोग तो पाप का ही भक्षण करते हैं। यज्ञ शेष किसको बोलते हैं? यज्ञ शेष का मतलब समता। यदि कर्म करते करते हमारे अंदर जो समता आ जाती है, हम निष्काम हो जाते हैं, यदि हमने सारे कर्म कर लिए और कर्मों के फलों को हमने भोगा नहीं, तो क्या बचेगा अंदर? कर्मों के फलों से हम लोग संबंध ही नहीं रखा। तो वो जो बचेगा लास्ट में समता ही है, उसी को यज्ञ शेष बोलते हैं, योग बोलते हैं, समता बोलते हैं। तो सबका हिस्सा देने के बाद जो शेष बचता है वह अमृत है। उसी से अंतःकरण शुद्ध होकर मुक्ति होती है। उसी को भगवान ने यहाँ यज्ञ शेष कहा है। समता से ही मुक्ति होती है। तो सृष्टि चक्र का नियम हमने देख लिया। शरीर क्या है? संसार का ही अंश है। आज हम जहां भी पहुंचे हैं, वो हम दूसरों की सहायता से ही पहुंचे हैं। हम कोई भी काम कर रहे हैं, शरीर की सहायता से पहुंचे हैं, या हमारे यहाँ पहुंचने में किसी न किसी का योगदान रहा ही है, जब भी हम जिस स्थिति में वहां पहुंचे हैं।
तो हमने इस देश से, समाज से, प्रकृति से कुछ न कुछ लिया है, तो यदि हम उसको लौटाए ना और सिर्फ अपने लिए ही जो भी यूज कर रहे हैं, अपने लिए जो वो काम कर रहे हैं, अपने लिए उसका यूज कर रहे हैं, तो हम फिर पाप का ही भक्षण करते हैं। इसलिए हमको कर्मयोगी के लिए क्या बातें इंपॉर्टेंट है कि अपना कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए और अपने लिए कुछ नहीं करना है, सब दूसरों के लिए करना है। अपना कुछ भी नहीं है, सब दूसरों का ही है। और अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, हमेशा जो भी चाहिए वो दूसरों के लिए ही चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि जो अपने लिए ही पकाते हैं, पकाने का मतलब है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी हम पकाने का मतलब कर्म करना, कि जो अपने लिए ही कर्म करते हैं, तो वो पाप का ही भक्षण करते हैं। मतलब उन फलों कर्म, वही जो भगवान ने पिछले श्लोक में कही, उसी बात को दूसरी तरीके से कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि जो भी हम, जैसे हम मान लो सांस भी ले रहे हैं, हम अपने लिए जो भी काम कर रहे हैं, हर एक काम में कुछ ना कुछ दोष तो है ही। जैसे हम मान लो सांस लेंगे, तो सांस लेंगे तो कितने जीवों की हत्या हो जाएंगी। खाना बनाएंगे, पानी भरेंगे, और झाड़ू लगाएंगे तो कितने जीवों की हत्या हो जाएगी। तो हम लोग, लेकिन यदि हमारी दृष्टि कर्म योग की तरफ रहेगी, मतलब तो जो उनमें जो कर्मों में जो दोष है, वो दोष हमको लगेंगे नहीं। तो कर्म योग का आचरण हमें समस्त पापों से मुक्ति दिलाकर आनंद प्रदान करता है। यदि हम इसको दूसरे ढंग से देखें कि जो भी हम पकाएं, जो भी पहने, जो भी खाएं, यदि हम उसको भगवान के अर्पण कर दें और हम उसको भगवान के अर्पण करके हम उसको प्रसाद के रूप में पाएं। कि हम क्या करते हैं, मान लो हमको, हमारे पास कोई गाड़ी आती है या हम कोई नया कपड़ा लेते हैं, हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको भगवान के भोग लगाते हैं, गाड़ी का पूजन करवाते हैं। घर में कोई कपड़ा लाते हैं, कोई नई वस्तु लाते हैं, तो भगवान को भोग लगाते हैं। मिठाई लेते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। उसका भाव क्या है कि भगवान ने उसको ग्रहण कर लिया, और उसके बाद जो बचा है, भगवान के जो झूठे थे उसको हम खा रहे हैं, तो हम भगवान का वो प्रसाद बन जाएगा, वो फिर खाना नहीं रहेगा, वो प्रसाद बन जाएगा। मतलब वो चीज जो मिली है वो भगवान ने हमको यूज करने के लिए दे दी। वो चीज तो भगवान की है और हम भगवान के नौकर हैं, तो भगवान ने वो चीज हमको हमारे यूज करने के लिए दे दी, अपनी चीज। भगवान मालिक है और हमें नौकर। तो जब हम इस भाव से काम करेंगे, तो फिर हमारी कर्मयोग का आचरण हो जाएगा, हमारी कर्मों में आसक्ति नहीं रहेगी। देखो, कोई भी संसार में जो भी चीज मिली है, वो क्यों मिली है, वो चीज हमको हमारे लिए नहीं मिली, प्रत्युत दूसरों की सेवा के लिए मिली है। यदि हमने उस चीज को दूसरों की सेवा में ही लगा दिया, तो फिर हमने कौन सा बड़ा काम कर दिया। जो भी हमको धन मिला, जो भी हमको पद मिला, वो हमने उसको दूसरों की सेवा में लगा दिया, तो फिर हमने कौन सा बड़ा काम कर दिया। क्योंकि उस पर हमारा हक है ही नहीं। क्योंकि हम कौन है, हम शरीर हैं, हम शरीर ही हैं, हम शरीर है ही नहीं। तो यदि हमने उस चीज से अपने परिवार का भला कर दिया, परिवार का भला किसने किया है, उस चीज ने किया, वो चीज भी हमारी नहीं है। वो चीज ही हमारी नहीं है, जो चीज हमारी है ही नहीं, उससे हमने उस परिवार का भला कर दिया, तो हमने कौन सा बड़ा काम कर दिया। अतः मिली हुई वस्तु को दूसरों की सेवा में लगा देना, निस्वार्थ भाव से यही कर्मयोग का आचरण करना है। और यदि वो ना हो पाए, तो हर काम को, हर चीज को भगवान के अर्पण कर देंगे, तो उससे जो भी उस चीज में आसक्ति है, वो धीरे धीरे हमारी हट जाएगी। अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन संभवे, यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवे, कर्म ब्रह्मोद्भवं वेद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। तो यहाँ भगवान सच्ची चक्र के बारे में बता रहे हैं कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि, और अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है। पर्जन्य धन संभव है, पर्जन्य का मतलब वर्षा, वर्षा यज्ञ से होती है, और यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है। कर्मों को तू वेद से उत्पन्न जान, और वेद को तू अक्षर ब्रह्म से प्रकट जान। इसलिए वह सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ कर्तव्य कर्म में नित्य स्थित है। तो इस श्लोक में भगवान ने हमको अन्न से और ब्रह्म की यात्रा करवा दी, कि हम जो खा रहे हैं उससे भी हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। देखो कितनी अच्छी बात है कि हम खा भी रहे हैं और भगवान की प्राप्ति भी कर रहे हैं। तो ये सृष्टि चक्र है। कैसे चक्र है, प्राणी किससे हुए, अन्न से उत्पन्न हुए। अन्न की उत्पत्ति सब जानते हैं, वर्षा से ही होती है। वर्षा से जल बरसता है, पानी होता है, उससे अन्न की उत्पत्ति होती है। वर्षा किससे होती है, यज्ञ से उत्पन्न होती है। यज्ञ का मतलब क्या है, कर्तव्य कर्म। तो यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है।
कर्तव्य कर्म करेंगे तो यज्ञ हो जाएगा। और कर्म किससे उत्पन्न होते हैं? वेद से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वेदों क्यों बोला है कि वेदों में कर्म कर्तव्य कर्म को करने की विधि बताई हुई है कि हमको किस तरह से हमारे कर्म करने चाहिए। और वेद किससे प्रकट होते हैं? अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म का मतलब भगवान, भगवान के मुख से ये वेद प्रकट हुए हैं। इसलिए इस चेन को देखने से क्या 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 सिद्ध होता है कि जो सर्वव्यापी परमात्मा है, जो सब जगह भगवान परमात्मा है, व्याप्त है, सर्वव्यापी का मतलब सब जगह व्याप्त है, वो यज्ञ, यज्ञ का मतलब कर्तव्य कर्म, उस कर्तव्य कर्म में वो हमेशा से स्थित है। तो भगवान देखो, अब यहाँ पे क्या है कि षष्ठी चक्र को इस श्लोक में सुचारू रूप से चलने के लिए कर्तव्य कर्म, कर्तव्य पालन की आवश्यकता है। यदि सभी लोग अपना अपना कर्तव्य कर्म करेंगे तभी षष्ठी चक्र सुचारू रूप से चलेगा, क्योंकि षष्ठी में सभी लोग एक दूसरे से लिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं। जैसे एक इसमें कहानी आती है कि आपस में एक दूसरे से कैसे लिंक है। एक चार किसान बालक थे, किसानों के बच्चे थे। तो एक बार क्या हुआ, वर्षा नहीं हुई। अब तो उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इंद्र भगवान अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, तो हम अपने कर्तव्य से पीछे क्यों हटे। तो उन्होंने क्या कहा, क्या करा, उन्होंने, बरसात तो हुई नहीं, लेकिन उन्होंने अपने खेत को हल जोतना चालू कर दिया। जब उन्होंने अपने खेत में हल जोतना चालू किया तो मोरों ने देखा कि यार वर्षा तो हो नहीं रही है, पर ये आदमी फिर भी हल जोत रहे हैं। जब वो हल जोतने लगे तो फिर उन्होंने सोचा कि जब ये लोग अपना कर्तव्य कर्म कर रहे हैं तो फिर हमको भी अपना कर्तव्य काम करना चाहिए। तो किसान का धर्म क्या था? हल जोतना। और मोरों का कर्तव्य क्या है? मोरों का कर्तव्य होता है बोलना, आवाज लगाना। तो मोरों ने बोलना चालू कर दिया। जब मोरों ने बोलना चालू किया तो बादलों ने सोचा कि मोर बोल रहे हैं और ये हल जोत रहे हैं, तो मैं क्यों अपना काम करूं। तो बादलों ने गरजना चालू कर दिया। अब जब इंद्र भगवान ने देखा कि बादल गरज रहे हैं, मोर बोल रहे हैं, किसान हल जोत रहे हैं, तो इसका मतलब मैं ही काम करने के पीछे हट रहा हूँ। तो फिर उन्होंने बादलों को वर्षा करने की आज्ञा दे दी और वर्षा होने लग गई। तो क्या हुआ, इससे ये सिद्ध होता है कि यदि हम लोग, कोई भी एक आदमी अपने कर्तव्य कर्म का पालन करने लग जाएगा तो उसको देख के दूसरा व्यक्ति भी अपने काम को, जो उसके लिए नियत कर्म है, उसका पालन करने लग जाएगा। और इस प्रकार सृष्टि चक्र चलता है। और यदि हम अपने काम को नहीं करेंगे तो सृष्टि चक्र बिगड़ जाएगा। दूसरी बात इस श्लोक में आती है कि देखो, इस सर्वव्यापी परमात्मा, परमात्मा से ही सारी चीज है। अन्न है, वर्षा है, कर्म है, वेद है। तो जो हमारा परमात्मा है वो सब जगह स्थित है, सर्वव्यापी है। मतलब सारा जगत भगवान का बैठक खाना है, बोल सकते हैं। हम जहां भी निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करेंगे वही हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। कोई भी कर्म छोटा या बड़ा नहीं है। इसी और दूसरी चीज क्या बताइए कि क्योंकि देखो वर्षा योनि से उत्पन्न होती है, और वर्षा से क्या होता है? अन्न उत्पन्न होता है। तो अन्न अन्न हमको हमेशा शुद्ध ग्रहण करना चाहिए, कि जैसा जैसा रहे अन्न वैसा बने मन, और वैसा बने तन, ऐसा बोलते हैं। तो हमारे अन्न से ही शरीर, मन और प्रजा बनती है। इसलिए अन्न की शुद्धि और आहार की शुद्धि आवश्यक है। शुद्ध भोजन करने से ही हमारे मन की शुद्धि होती है, और मन की शुद्धि से ही बुद्धि एक निश्चय बन जाती है। तो फिर पवित्र एवं निश्चय बुद्धि से, यदि हमारी बुद्धि के अंदर जब एक निश्चय हो जाएगा तो फिर हमको भगवत प्राप्ति भी आसानी से हो जाएगी, समता की प्राप्ति भी आसानी से हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं सृष्टि चक्र में हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यदि हम अपना कर्तव्य पालन ठीक से नहीं करेंगे तो सृष्टि चक्र बाधित होगा। ऐसा है, भोजन भी यज्ञ है, हम जो खा रहे हैं वो भी यज्ञ है। इसीलिए बोलते हैं इसको, श्लोक को, अन्न से ब्रह्म की यात्रा। खाने से ही आपको ब्रह्म की, मतलब भगवान की प्राप्ति हो गई। तो खाने में सिर्फ ये नहीं कि खाने खाने से हम खा ही रहे हैं, खाने से हम अपना पेट नहीं भर रहे हैं, जबकि यदि खाने को भी हम निष्काम भाव से खा रहे हैं तो उससे भी हम भगवान की प्राप्ति कर रहे हैं। एवं प्रवर्तितं चक्रान् नानुवर्तयति है यः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला अघायु, अघायु मतलब पाप में जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है। भगवान इस श्लोक में क्या बोलते हैं
कि जो मनुष्य, जो हमने ऊपर सृष्टि चक्र बताया ना, इसके अनुसार नहीं चलता, तो वह मनुष्य क्या करता है, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला, मतलब वह वह मनुष्य, देखो वह मनुष्य क्या पशु से भी नीचा है, क्योंकि पशु तो नए पाप नहीं करता, लेकिन पहले किए गए पाप का फल ही भोग रहा है। लेकिन उसको भगवान ने मनुष्य योनि दी है कि ये अपना उद्धार कर लेगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो भोगों को भोग कर और भोगों में रमण कर रहा है, तो नए नए पाप कर रहा है और पतन की ओर जा रहा है। तो भगवान बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति तो मर जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि वो सृष्टि चक्र को बाधित कर रहा है। ठीक है। अब आप देखो कि वर्तमान में देखो कितनी सुख सुविधाएं हैं, फिर भी व्याभिचार क्यों हो रहा है, हम नए नए पाप कर्म क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ध्यान किसमें है, हमारा कर्तव्य कर्म की तरह नहीं है, बल्कि हमारे अंदर भोग दृष्टि हो गई है, हम सुख सुविधाएं चाहते हैं। इसी कारण सृष्टि चक्र सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है, और परिणाम में तरह तरह की अशांति हो रही है, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। इसलिए हमारा धर्म है कि हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। यदि सभी लोग अपने कर्तव्य कर्म का पालन करने लग जाएंगे, तो फिर सृष्टि चक्र सुचारू रूप से चलेगा। तो आप देखो कि गीता में भगवान जो भी बात बोल रहे हैं, भगवान साफ साफ बोल रहे हैं। पहले बोल रहे हैं भगवान की जो मनुष्य मन से विषयों का चिंतन करता है वो मिथ्याचारी है। दूसरी बार बोल रहे हैं कि जो अपने लिए यूज करता है सामग्री का, भगवान की दी हुई सामग्री का, वो चोर है। फिर बोल रहे हैं कि जो अपने लिए यूज करता है वो फिर पापों का ही भक्षण करता है, मतलब फिर पाप ही खाता है। फिर बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, अपने कर्तव्य कर्मों को नहीं करता, ऐसे व्यक्ति मर भी जाए तो भी अच्छा है, क्योंकि वो धरती धरती पर बोझ ही है एक तरह से, कि उसको मैंने मनुष्य बनाया था ये सोचकर कि अपना उद्धार कर लेगा, लेकिन वहां आकर तो वो भगवान के काम में भी अड़ंगा डाल रहा है, बाधा डाल रहा है। तो भगवान ने गीता में जो भी बात कही है वो साफ साफ कही है, खरी खरी कही है, कोई लाग लपेट नहीं रखी। क्योंकि सच्चा हमारा शुभ चिंतक वही होता है जो हमको बिना हमारे, वो ये ना सोचे कि हम लोग उसके लिए क्या कह रहे हैं। आज फ्रेंडशिप डे है, सभी को बताया कि आज फ्रेंडशिप डे है, तो सच्चा दोस्त कौन होता है, वो नहीं कि जो हमेशा आपको अच्छे लगे वो बात कहे। सच्चा दोस्त वही होता है, वो ये न सोचे कि मेरा दोस्त को मेरी ये बात बुरी लगेगी या खराब लगेगी, अच्छी लगेगी। बस वो ये देखे कि मेरे दोस्त का हित किसमें है, वो उसको वही बात बताए। तो अर्जुन के सच्चे दोस्त कौन है, और हमारे सच्चे दोस्त कौन है, भगवान श्री कृष्ण। तो हम भगवान श्री कृष्ण से फ्रेंडशिप डे मना लें, वही हमारे सच्चे दोस्त हैं, क्योंकि वही हमको हमारे भले की बात बता सकते हैं। और जो भगवान की बातें हमको बताएंगे वही हमारे सच्चे दोस्त हो सकते हैं, न कि और कोई, जो हमको खरी खरी कह सकते हैं। अगला श्लोक। यस्त्वामरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवे आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यान्न विद्यते। परंतु जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करने वाला और अपने आप में ही तृप्त तथा अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। देखो इस श्लोक में अभी तक भगवान ने कर्म योग का वर्णन किया है, इस अध्याय में। और इस श्लोक में भगवान ने बताया है कि जो मनुष्य कर्म योग का पालन करते करते, जिसने कर्म योग को सिद्ध कर लिया है, जब वो उसने कर्म योग को सिद्ध कर लिया तो उस मनुष्य की स्थिति क्या होती है, वो इस श्लोक में भगवान ने बताई है। कि जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करता है और अपने आप में ही तृप्त है और अपने आप में ही संतुष्ट है, ऐसे मनुष्य के लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आदमी कोई काम करेगा नहीं, वो आदमी काम तो करेगा, लेकिन उसके द्वारा सारे काम स्वतः ही होंगे, अपने आप ही होंगे। वो काम करेगा, अपना जीवन निर्वाह भी करेगा, मतलब उसके लिए कोई ये नहीं कि मेरे को ये काम करना है, मेरे को ये काम नहीं करना है। जिसे हमने उसका तैराक का हमने एग्जाम्पल लिया था, वो तैराक बिना हाथ का हिलाए भी अपने काम कर रहा है, तैर तो रहा ही है, काम तो कर ही रहा है। तो इसी प्रकार वो जो ऐसा आदमी होगा आपको काम करते हुए दिखेगा नहीं, लेकिन वो सारे काम करता रहेगा, क्योंकि उसके शरीर से, उसके मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से सारे काम अपने आप ही होते रहेंगे, और हमको ऐसा लगेगा कि वो कोई काम कर नहीं रहा, क्योंकि उसने कर्म योग को सिद्ध कर लिया, उसके अंदर समता की प्राप्ति हो गई है। वो काम करते हुए भी, वो जो भी काम कर रहे हैं ना, वो सांसारिक काम सारे करेगा, पर काम करते हुए भी उसके अंदर ये नहीं रहेगा कि मैं ये काम कर रहा हूँ अपने लिए, उसको ये रहेगा कि ये काम मैं दूसरों की भलाई के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि उसने उस कर्म से अपना संबंध विच्छेद कर लिया है, उस काम के फल से अपना संबंध उसने तोड़ लिया है। तो उसको काम काम की तरह लगेगा ही नहीं, तभी उसके वो जो काम है, वो कर्म है, वो अकर्म हो जाएंगे। मतलब उन कामों में
उस फलों में उसको सुखी और दुखी करने की शक्ति उसको रहेगी ही नहीं। ऐसे मनुष्य की क्या बोलते हैं? आत्मा राम, आत्म तृप्त, ऐसे महापुरुष जो अपने स्वरूप में ही स्थित है और आत्मा की सर्वव्यापकता का जिसे अनुभव हो गया, जो अपनी आत्मा में ही रमण करता है, उसका आनंद किसी भौतिक वस्तु या क्रिया पर अवलंबित नहीं, वह तो अपने हृदय में विराजित सच्चिदानंद घन परमात्मा के साथ एकाकार हो गया है। कौन है हमारे अंदर? सच्चिदानंद, सच्चिदानंद घन परमात्मा, सत चित आनंद। हमारे अंदर जो हमारा स्वरूप कैसा है? सत चित आनंद। सत माने सत्य, चित आनंद, और मतलब हमारे अंदर सिर्फ आनंद ही आनंद है। यदि हमने अपने अंदर के भगवान को पहचान लिया, अपने स्वरूप को पहचान लिया, तो फिर आनंद ही आनंद है। इसीलिए कहते हैं ना, ईश्वर अंत जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, जो सहज सुख की राशि है। जब वैसी अवस्था को प्राप्त कर लेगा, तो बड़ी से बड़ी कामना और लोभ भी उसे विचलित नहीं कर सकते, क्योंकि वह अपने स्वरूप में ही रमण करने वाला है। फिर संसार का कोई भी बड़े से बड़ा सुख उस उस भूमा सुख की तुलना नहीं कर सकता। भूमा सुख का मतलब जो उसने वो सुख प्राप्त कर लिया है, अपने स्वरूप को पहचान लिया है, अपनी आत्मा के साथ वो एक हो गया है। फिर चाहे उसको आप कितनी संसार की बड़ी से बड़ी खुशी दे दो, लेकिन जो उसने अपने अंदर के स्वरूप को पहचान लिया, अपनी आत्मा के साथ जो उसने एकाकार हो गया है, उस सुख की तुलना उस सुख, बड़े से बड़े सुख से नहीं हो सकती। ऐसे आदमी जो भी काम करेंगे वो सिर्फ लोक संग्रह के लिए ही करेंगे, क्योंकि उसकी भौतिक कामना कोई शेष रहती ही नहीं है। नैवेतस्य कृतेनार्थो न कृतिनेह कश्चन, न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ्यपाश्रय। उस कर्म योग से सिद्ध हुए महापुरुष का इस संसार में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है, और न कर्म न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में किसी भी प्राणी के साथ उसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। देखो, जो साधारण मनुष्य होते हैं वो तो कामना पूर्ति के लिए कर्म करते हैं, लेकिन जो कर्म योगी होता है वो कामना की निवृत्ति के लिए कर्म करता है। हाँ जी, वो किसी कामना के लिए नहीं करता, कामना मिट जाए इसलिए कर्म करता है। तो कामना की निवृत्ति कैसे होगी? जब हम काम अपने लिए न करके दूसरों की सेवा के लिए करेंगे, तभी कामना की निवृत्ति होगी। कामना न रहने से उसका किसी भी काम से किंचन मात्र भी संबंध नहीं रहता, लेकिन वो काम तो करेंगे, लेकिन लोक संग्रह मतलब लोक संग्रह मतलब हमको काम करते हुए दिखेंगे दूसरों के हित के लिए। लोक संग्रह, लोक लोक माने लोगों के हित के लिए वो काम करेंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए वो काम करेंगे। जैसे एग्जाम्पल आए हैं, सनकादिक मुनि थे, राजा प्रियव्रत थे, वे महापुरुष है जो कि संन्यास मार्ग से जिन्होंने सिद्धि को प्राप्त कर लिया था। लेकिन ब्रह्मा जी ने उनको बोला कि आप जाओ और दोबारा काम कर्म करो और फिर सिद्धि को प्राप्त करो। तो वो एग्जाम्पल सेट करने के लिए, ताकि हमको पता लगे कर्म योग से सिद्धि कैसे प्राप्त होती है, इसलिए उन्होंने गृह जीवन में प्रवेश किया, है ना, और फिर सृष्टि चक्र को चलाने में अपना योगदान दिया ताकि हमको पता चल सके कि गृह जीवन में चल के भी मनुष्य भगवान की प्राप्ति कर सकता है, कर्मयोग का आचरण करके भी मनुष्य भगवान की प्राप्ति कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति लोक संग्रह के लिए सिर्फ कर्म करते हैं, और इनका मतलब काम करें ना करें उनके लिए कोई मतलब नहीं है, मतलब उनका कोई काम से मतलब ही नहीं रहता, उन्होंने काम कर्म से संबंध विच्छेद कर लिया है। तस्मात् सततं कार्यं कर्म समाचरे, असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुष। इसीलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण कर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। देखो, ये श्लोक है क्या है? इस श्लोक में कर्म योग का जो भगवान ने बोला है ना अब तक, उस कर्म योग का सार छिपा हुआ है। इस योग में भगवान क्या बोलते हैं? तू निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म का आचरण कर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ ही मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। भगवान ने क्या यहाँ पे लाइन मतलब मंत्र दिया है? कर्म करना है पर आसक्ति रहित होकर करना है, बड़ी बात की आचरण करना है। जैसे हम अपना मुंह धोते हैं, तो हम मुंह धोते हैं तो हम अपना कर्तव्य भाव रखते हैं क्या कि हमारा हाथ है, हमारा मुंह धो रहा है, हम धोते हैं। तो ऐसे ही जो सिद्ध कर्मयोगी होता है, वो जब क्रिया करता है तभी वो करता होता है, लेकिन
लेकिन उस कर्म से अपना संबंध विच्छेद वो कर लेता है, मतलब उस कर्म की फल की प्राप्ति में वो सुखी दुखी नहीं होता, तो वो सिद्ध हो जाता है। देखो जो मनुष्य योनि है क्या है, रजोगुण प्रधान है। रजोगुण का मतलब हमें कर्म करने का वेग है, हमारे अंदर ममता और आसक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। तो ममता आसक्ति कूट कूट कर भरी हुई है, तो हमको काम करने पड़ेंगे। और जब काम करते करते ही हमारे अंदर की ममता और आसक्ति धीरे धीरे मिटेगी, इसीलिए हमको काम तो करने पड़ेंगे ही, और काम करते करते ही हमारे अंदर की आसक्ति का नाश होगा। तो मनुष्य की दृष्टि में शरीर, घर, परिवार, संसार की अहमियत होती ही है, और बिना इस आसक्ति को मिटाए हम योग में सफल हो नहीं सकते। हमारा अज्ञान उतना बाधक नहीं है जितनी सुखासक्ति है, और कर्म योग क्या है, सुखासक्ति को मिटाने का रामबाण इलाज है। कर्म योग की विशेषता क्या है? देखो ध्यान योग और कर्म योग में क्या अंतर है? ध्यान योग और कर्म योग में तो एक पात्रता चाहिए, एलिजिबिलिटी चाहिए। ज्ञान योग के लिए आपको वैराग्य की वो होगी, तब आपको, तब जाके आप वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, तब जाके आप ज्ञान योग प्राप्त कर सकते हो, ज्ञान योग पे चल सकते हो। लेकिन कर्म योग में यदि हम सकाम भी रहेंगे, मतलब हमारे अंदर काम करने से फल की इच्छा भी है, तो भी हम धीरे धीरे निष्कामता को प्राप्त कर लेंगे। तो कर्म योग आसान है। तो कर्म योग क्या है? वास्तव में सेवा और त्याग है। भाई हम हर एक अवस्था में किसी न किसी की सेवा तो करेंगे ही, या तो हम भगवान के जनों की सेवा करेंगे, या फिर और नहीं तो अपने शरीर की ही सेवा करते हैं। तो शरीर भी हमारा दूसरा ही है, हमारा नहीं है। तो शरीर और संसार दोनों साधन के लिए मिले हैं, यह नित्य रहने वाले नहीं है। इसलिए हमेशा अनासक्त भाव से अपनी सेवा वृत्ति का कर्तव्य पालन में सदुपयोग करें। तो जिन कर्मों से बंधन होगा उन्हीं कर्मों से हमारी मुक्ति हो जाएगी। व्यवहार में परमार्थ, कि जब अर्जुन ने युद्ध जैसी घोर परिस्थिति में भी कल्याण कर लिया, तो हमारे सामने तो ऐसी परिस्थिति है ही नहीं कि यहाँ पे युद्ध करना पड़े, जहाँ पे अपने संबंधियों की हत्या करनी पड़े। तो फिर हम कैसे मुक्त नहीं हो सकते? तो यही कर्म करने की विधि है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि तू आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म का आचरण कर। कर्मणेव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादय लोक संग्रह मेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष भी कर्म योग के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसीलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू निष्काम भाव से कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात अवश्य करना चाहिए। तो इस श्लोक में भगवान ने कर्म योगियों का एग्जाम्पल दिया है। राजा जनक सभी को पता है कौन थे, सीता माता के पिता थे, भगवान राम के ससुर जी थे। तो राजा जनक बहुत बड़े कर्मयोगी थे, और राजा जनक के पास में ऐश्वर्य बहुत था, बहुत धन संपत्ति थी, बहुत ऐश्वर्य था, लेकिन फिर भी वो कर्मयोगी थे, फिर भी उन्होंने परम सिद्धि को प्राप्त किया था। तो क्या हुआ, एक बार वेद व्यास जी जिन्होंने महाभारत की गीता लिखी है, उनके पुत्र थे सुखदेव जी। तो उनको एक बार भ्रम हो गया, तो वेद व्यास जी ने शिक्षा लेने के लिए अपने पुत्र को, सुखदेव जी को, राजा जनक के पास भेजा। तो वो राजा जनक के पास गए, तो वहां उन्होंने देखा कि उनका तो बहुत ऐश्वर्य था। उन्होंने देखा कि यार ये आदमी कैसे मतलब सिद्ध है, कैसे इसको इतना ज्ञानी बताते हैं, कितने मतलब इतने सुख साधन में लगा हुआ आदमी है, और ये कैसे सिद्ध है। तो उन्होंने पूछा राजा जनक से कि भगवान कि महाराज आपके तो इतनी सुख सुविधाएं हैं, इतने नौकर चाकर हैं, इतनी धन संपत्ति अकूत है, इतना वैभव है आपके पास में, फिर कैसे मान लो कि आप कर्मयोगी है, सिद्धि है। तो राजा जनक ने क्या बोला, उन्होंने बोला एक काम करो, पहले आप मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन एक काम करो, आपको मैं एक तेल का कटोरा दे रहा हूँ, ठीक है, इस कटोरे को आप सिर पर रख लो। और उन्होंने सिर पर रख लिया और बोला कि अब आपको इस कटोरे को सिर पर रखकर तेल की, जितना तेल मैंने आपको दिया है, आप पूरे नगर का चक्कर लगाओ, और उतना ही तेल मेरे को वापस चाहिए यहाँ पर। और उन्होंने अपने 4 सैनिकों को उन्होंने आज्ञा दी कि जाओ सैनिकों, इनके पीछे जाओ नंगी तलवारें लेकर, कि जैसे ही तेल का एक भी बूंद छलके, इस व्यक्ति का सिर धड़ से अलग कर देना। अब वो आदमी चल दिया, और वापस नगर का भ्रमण करते करते देखा उसने 4 व्यक्ति पीछे चल रहे थे तलवार ले लेके उसके। जब वो लौट कर आया, तो देखा कि पूरा का पूरा तेल उसने भगवान राजा जनक को दे दिया। तो जनक जी बोले अरे आपने तो बिल्कुल तेल नहीं गिराया। फिर उन्होंने पूछा अच्छा, जब आप ये तेल को लेकर चल रहे थे, तो आपके मन में क्या विचार आ रहे थे? आपने वो देखा नगर में, देखो वहां पे कितना अच्छा सरोवर था, कितना अच्छा वहां पे बाग था, कितनी वाटिका थी, और नगर में कितनी चीज देखने लायक थी, आपने देखा नगर में?
आप पूरे नगर का भ्रमण करके आए हो, आपने क्या क्या देखा नगर में? तो बोले जनक से सुखदेव जी, अरे महाराज आप कमाल कर रहे हो, आपने पीछे मेरे 4 सैनिक लगा रखे थे जो नंगी तलवार लेके घूम रहे हैं, सर पर पूरा तेल का कटोरा भरा हुआ है, मेरे को अपनी जान की पड़ी थी कि मैं नगर को देखता, मैं यहाँ पर जो जिंदा बच के मुश्किल से आ गया हूँ, ये क्या कम है क्या? तो बस राजा जनक ने बोला, फिर आप समझ गए कि कर्मयोग का आचरण कैसे होता है। वही बस वही बात राजा जनक उनको समझाना चाह रहे थे कि हम संपूर्ण पूरे सांसारिक कामों में लगे हुए भी, गृहस्थ जीवन में जीते हुए भी, सभी सुख सुविधाओं में रहते हुए भी कर्मयोग का आचरण कर सकते हैं। जरूरत क्या है कि हमको बस ये ज्ञान होना चाहिए कि ये जो भी सामग्री है सिर्फ हमको शरीर, इस संसार में शरीर का जीवन यापन करने के लिए मिली है, दूसरों की सेवा करने के लिए मिली है। हमको इनमें आसक्त नहीं होना है, इसमें ममता नहीं करनी है, इसमें बंद नहीं जाना है इसकी सुख सुविधाओं से। जहां हम बंदे वहीं हमारा पतन हो जाएगा। हमको हमेशा देखना है कि ये जितना भी ये सुख सामग्री, हमको ये देखना है कि हमारा जो असली संबंध सिर्फ भगवान के साथ ही है, कि जहां हमने भगवान के साथ संबंध जोड़ा और वहीं हमारी गर्दन कटी, वहीं हमारा पतन हुआ, बस वही कर्मयोग है। पूरे भोग विलास में ऐश्वर्य में रहते हुए भी व्यक्ति कर्मयोग का आचरण कर सकता है। तो जब ऐसे व्यक्ति कर्मयोग का आचरण कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो गीता कभी नहीं कहती कि आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो वन में चले जाओ, संन्यास धारण कर लो। वो कहते हैं कि आप जिस भी स्थिति में हो, जैसे भी हो, उसी स्थिति में अपना कल्याण कर सकते हो। हर एक स्थिति में मनुष्य का कल्याण संभव है, ये भगवत गीता हमको बताती है। तो आज हम यहीं तक लेते हैं, श्लोक 20 तक। अब हम जो पहले और दूसरे अध्याय का जो असाइनमेंट है उसको हम सोल्व करते हैं। आशा है आप लोगों ने में से काफी ने वो सोल्व किया होगा। तो मैं एक बार, अच्छा जिसने असाइनमेंट सोल्व किया है वो कृपया अपना हैंड रेज करें। कोई बात नहीं, नहीं किया है तो कृपया बता, अगर मान लो किसी ने किया है तो हैंड रेज करें, क्योंकि हम अभी क्लास में बैठ के असाइनमेंट को सोल्व करते हैं। मैं आपको शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। अब आप बताना मेरे को जैसे, हरे कृष्णा। देखो मैंने आप जो व्यक्ति अपने आप को अनम्यूट करना चाहे वो कर सकता है। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। हाँ जी। तो बताइए अब ये पहले प्रश्न का उत्तर कौन देगा? पहला प्रश्न है, रविंद्र जी बोल रहे हैं क्या? हाँ स्क्रीन दिख रही है, बताओ। परिवार के कलह एवं झगड़े का क्या कारण है? विचारिक मतभेद मेरे का भाव। विचारिक मतभेद और कोई बताएंगे? मेरे तेरे का भाव। पारिवारिक, हमको देखो जो भी असाइनमेंट में जो उत्तर देने हैं हमको, हमने जो पढ़ा है उसके हिसाब से देने हैं। तो ये पहले अध्याय का असाइनमेंट है। परिवार के कलह एवं झगड़े का कारण है मेरे तेरे का भाव, है ना? अर्जुन में मेरे और तेरे का भाव आ गया था, तो ये पारिवारिक कलह का कारण है, डी उत्तर आएगा इसका। दूसरा है, मनुष्य को अपने कार्य करते समय किस बात का अवश्य ही ख्याल रखना चाहिए? भरत जी बताइए, या कोई भी बताइए, भरत जी के, रविंद्र जी, कोई भी बताइए जिन्होंने किया है या नहीं किया है, तो अब बताइए क्या वह कार्य धर्म सम्मत है? क्या उस कार्य से मैं अपने परिवार के न्याय युक्त अधिकारों की रक्षा कर रहा हूँ? ये और भी दोनों ही सही, ये और भी दोनों ही गलत, बताइए। सी सी
नहीं, इसमें सी सी नहीं आएगा। देखो, हमको गीता के आधार पर उत्तर देना है। हमको पहले अध्याय में क्या बोला था भगवान ने कि कर्तव्य अकर्तव्य की अवस्था में शास्त्रीय प्रमाण है ना। तो हमको कार्य करते समय देखना चाहिए कि क्या वह कार्य धर्म सम्मत है। इसमें ये उत्तर आएगा। तीसरा है, दुर्योधन ने पांडवों की सेनाओं को वज्रव्यूह के समान क्यों कहा? बताइए। उनकी पांडवों की सेना में एका था, उनकी सेना के पक्ष में भगवान श्री कृष्ण थे। ये और भी दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं? देखो, सभी लोग पार्टिसिपेट करो ताकि तभी गीता हमको अच्छी तरह समझ में आएगी। इसमें गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस हम, भगवान हमको ए हमारे ए भाव देख रहे हैं। ए भगवान, हमने पढ़ा है कि ए भगवान की दृष्टि क्रिया पर नहीं है, सिर्फ हमारे भावों पर है। यदि हम कोशिश भी करेंगे ना उस चीज को, तो भगवान उसी से प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए कृपया सभी कोशिश ए करें, अपना प्रयास करें, कोई दिक्कत नहीं है, गलत हो जाएगा तो भी। सी आएगा। ए इसका सी आएगा। देखो, ए आएगा। हमने पढ़ा ए है। और बी दोनों सही है। यस, ए और बी दोनों सही है, बहुत सी अच्छा। आएगा, सी। सी आएगा, सी। ए और बी दोनों सही है। हाँ हाँ। समाज और राष्ट्र के पतन का क्या कारण है? आधुनिकीकरण न होना, धर्म अधर्म का विचार का त्याग, व्यक्तिनिष्ठ होना, औद्योगिकरण न होना, व्यापारिक सोच न होना। बी 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 आएगा, धर्म अधर्म का विचार त्याग, बहुत अच्छा। हमारा कौन सा आचरण हमें अंदर से कमजोर व डरपोक बनाता है? बताइए। अधर्म में पक्षपातपूर्ण व्यवहार, आर्थिक रूप से कमजोर होना, दुर्बल होना। सभी उत्तर सही हैं। डी आएगा, ए सभी उत्तर ए सही है। नहीं, देखो, आर्थिक रूप से कमजोर होना नहीं होता। गरीब आदमी भी, गरीब बहुत मजबूत हो सकता है और धनवान आदमी बहुत कमजोर हो सकता है। इसका आएगा ए। अधर्म में पक्षपातपूर्ण व्यवहार जो करते हैं ना हम, वो हमको अंदर से कमजोर और डरपोक बनाता है। ठीक है, ठीक। हमको गीता के आधार पर उत्तर देना है। अब देखो, छठा क्वेश्चन पढ़ो। प्रीति रमेश से कहती है, तुम्हें तो मेरे ही दोष दिखते हैं, क्या तुमने अपने दोषों को देखने की कभी कोशिश की है? तो रमेश प्रतिकार करते हुए कहता है, शायद मैं भी तुम्हारे लिए यही कह सकता हूँ। क्या कारण है ऐसे वार्तालाप का? बताओ। दूसरे के दोष तो हम भूल नहीं पाते, जबकि उसमें गुण तो होने ही चाहिए क्योंकि वह भगवान का अंश है। जब तक दृष्टि दूसरे के दोषों की तरफ रहती है, तब तक हमें अपने दोष नहीं दिखते। बी बी भी आएगा इसमें, बहुत अच्छा। बी जब तक दृष्टि दूसरों के दोषों की तरफ रहती है, तब तक हमें अपने दोष नहीं देखते। इसलिए हमको अपने दोष देखने चाहिए ना कि दूसरे के दोष। फिर सातवां है, अर्जुन कायरता से युक्त क्यों हो गए थे? हिंसा व पाप का भय, स्वजनों का मोह, स्वयं की सहन शक्ति कम थी। बी व सी सही है, बताइए। बी बी स्वजनों का मोह, स्वजनों का मोह। स्वजनों का मोह, ठीक है। बी। अभी क्योंकि हिंसा में पाप का भय तो उनका सिर्फ बहाना था, लेकिन असली उनकी कायरता क्यों आई थी कि उनको अंदर स्वजनों का मोह था। हिंसा का तो उन्होंने सिर्फ एक कुतर्क किया था। फिर है आठवां क्वेश्चन, महाभारत युद्ध के लिए किस स्थान के रूप में कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना गया था? यह तटस्थ स्थान था, धर्म एवं तपोभूमि थी, निर्जन स्थान था। सभी उत्तर सही हैं। बी बी बिल्कुल, बी, धर्म एवं सभी तपोभूमि थी। सभी उत्तर सही है। बाकी डी। लोग पार्टिसिपेट करें, सभी लोगों से मेरे हाथ जोड़कर निवेदन है कि सभी लोग, नीलम जी हैं बहुत अच्छा भाव रखती हैं, इंदू जी हैं, और बाकी सभी लोग बहुत अच्छे साधक हैं। कृपया अपना पार्टिसिपेट करें, गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। भगवान हमेशा भाव बी देखते हैं, इस बात को ध्यान रखो। डी डी। बी भगवान ने दोनों सेनाओं के मध्य रथ को खड़ा करके अर्जुन को क्या देखने को कहा? कुरुवंशियों को देख, है ना, ये बोला था भगवान ने। बी, बी बोला था भगवान ने। बी बी हाँ। संसार में युद्ध के कारण क्या पूर्ववंशी होते को हैं? दे बी ए आएगा इसमें, भूमि, धन और स्त्री। ठीक है। यस। फिर कौटुंबिक स्नेह में डैश और पदार्थ की मुख्यता, जबकि भगवत प्रेम में डैश की मुख्यता है। तो कौटुंबिक स्नेह में ए आसक्ति और भगवत ए प्रेम में प्रेम की मुख्यता है। ए आएगा, आसक्ति और प्रेम। हाँ, नहीं, इसमें ए नहीं आएगा, सॉरी, इसमें बी आएगा। कौटुंबिक स्नेह में क्रिया और पदार्थ की मुख्यता, और भगवत प्रेम में भाव की मुख्यता है। ये आएगा इसमें। भगवत प्रेम तो आएगी ना, प्रेम दोबारा थोड़ी आएगा। भगवत प्रेम में भाव की मुख्यता है। फिर यह कुल में अधर्म के ब्लैंक आचरण खराब हो जाता है, और अंतःकरण, बताइए इसमें क्या आएगा? इसमें अधर्म के, डी डी। नहीं देखो, कुल में इसमें सी आएगा। कुल में अधर्म के बढ़ डी, जाने डी। पर आचरण खराब हो जाता है और अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है। अधर्म के बढ़ जाने पर, है ना। इसका देखो, बहुत डी भी थोड़ा सही है, लेकिन सी एकदम फिट बैठ रहा है, वो बिल्कुल गीता के हिसाब से है।
फिर 13वां क्वेश्चन है, मनुष्य योनि के श्रेष्ठ होने के 2 कारण मुख्य हैं। क्या है वो हमने बहुत पढ़ा है, विवेक बुद्धि मन, क्या आएगा इसमें, विवेक है ना, विवेक और नए कर्म करने की स्वतंत्रता सिर्फ मनुष्य योनि में ही है, ये आएगा इसमें। तो मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता है, वे कर्म अच्छे हो सकते हैं अथवा बुरे, सी आएगा इसमें। फिर है 15वां, पांडवों की सेना कितने अक्षौहिणी थी और कौरवों की सेना कितने अक्षौहिणी थी, बताओ। 7 पहला आएगा ना, पांडवों की 7। हाँ, 7 और 11 गीता कहती है कि सिर्फ मात्र से हम उस परम प्रभु का पूजन कर सकते हैं, मंदिर जाने से, कर्तव्य से, धन, बी से है ना, कर्तव्य मात्र से हम प्रभु का पूजन कर सकते हैं। अर्जुन के रथ की ध्वजा पर किसका चित्र था, बी, हनुमान जी का। हनुमान जी का। बी, मूल ग्रंथ का भाग है, हनुमान जी का। भगवत गीता किसका भाग है, महाभारत, बी, महाभारत का भाग। बिल्कुल। गीता महाभारत के कौन से पर्व में आती है, पहला पहला हमने चैप्टर में सात पर्व। भीष्म पर्व में आती है, भीष्म पर्व, भीष्म पर्व, बिल्कुल, बहुत अच्छा, भीष्म पर्व। गीता का उपदेश कौन सी तिथि को दिया गया था, एकादशी, एकादशी को दिया गया था, इसीलिए सबको एकादशी का व्रत भी करना चाहिए, है ना। फिर है ये मैच द फॉलोइंग, देखो इसमें मैच करने हैं। महाभारत के युद्ध का कारण बताइए, महाभारत के युद्ध, इसमें पहले में कौन सा आएगा, डी आएगा, महाभारत के युद्ध का कारण, व्यास बनना। हाँ, पहले पहले में आएगा ए, गलत, ममता, ममता के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ था, धृतराष्ट्र के मन में ममता थी, उसी के कारण युद्ध हुआ था। पहला श्लोक ही था कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र वाला ये जो श्लोक था, धृतराष्ट्र ने पूछा था कि मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया, ममता था। दूसरा क्या है इसमें, तो पहले में आएगा ए, ममता युक्त कौटुंबिक मोह को जगाने का उद्देश्य क्या है, जी, जिज्ञासु बनाना, भगवान अर्जुन की अंदर की जिज्ञासा जागृत करना चाह रहे थे ना, इसलिए दूसरे का डी। फिर तीसरे में कौटुंबिक स्नेह में मूर्ता रहती है और भगवत प्रेम में आत्मीयता रहती है, तीसरा बी। फिर चौथा, चित्ररथ के दिए हुए घोड़े सदैव सौ बने रहते थे, सी। और बड़ा जिस भी पद पर रहता है उससे वह स्थान बड़ा हो जाता है, पांचवे का ई, क्योंकि भगवान जिस भी स्थान पर रहते थे वो स्थान बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये पहला अध्याय हो गया, अब हम दूसरा अध्याय कर लेते हैं फटाफट से। एक सेकंड, हाँ दिख रहा है दूसरा अध्याय सभी को, दिख रहा है। हाँ जी, हरे कृष्णा। तो अपन इसका चालू करते हैं। भगवान ने अर्जुन को कायरता का त्याग करने के लिए कहा, क्योंकि ये आएगा ये। श्रेष्ठ पुरुष ऐसा नहीं करते हैं, स्वर्ग को देने वाले नहीं है, कीर्ति देने वाले नहीं है। इसमें आएगा डी, घ। देखो भगवान ने दूसरे श्लोक में बोला था ना, अनार्य जुष्टम ऐश्वर्यम अकीर्तिकरम अर्जुना, कि श्रेष्ठ पुरुष भी ऐसा नहीं करते, स्वर्ग को देने वाले वो पुण्य पुरुष भी ऐसा नहीं करते और साधारण पुरुष भी ऐसा नहीं करते, ये अर्जुन तेरे लिए कीर्ति देने वाले भी नहीं है। इसमें घ आएगा, सभी उत्तर सही है। ये दूसरे अध्याय के हिसाब से है। फिर भगवान ने अर्जुन की शोक निवृत्ति का उपदेश कौन से श्लोक से आरंभ किया, बताओ। 21 में से, 5 में से, 25 में से, 11 में से, 11वें से, 11वें से, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 11 से किया। फिर अर्जुन दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान के शरण होने की बात कहते तो हैं, परंतु वो कौन से शब्द हैं जिससे ये अर्जुन ने कहे, जिससे ये लगता है कि अर्जुन भगवान के सर्वथा शरण नहीं हुए थे, बताओ। भगवान ने बोला था ना कि मुझ शरण को शिक्षा दीजिए, मेरे को शिक्षा दीजिए, बोला था ना, क्या आएगा इसमें, अगर शरण हो जाए, इससे लगता है कि अर्जुन, अगर अर्जुन भगवान के शरण हो जाते तो भगवान कुछ बोलते ही नहीं कि शिक्षा दो कि नहीं दो, तो भगवान को करना है कि क्या करना है। तो क्या आएगा इसमें कि मेरे को शिक्षा दीजिए। आप पढ़ लेना दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है, से कैसे शिक्षा करें। हाँ,
कि शरीर शरीर के विभाग से गीता के प्रारंभ में भगवान कौन से मार्ग का उपदेश देना प्रारंभ करते हैं? बताओ। भगवान ने 11वां श्लोक से चालू किया, तो पहले पहले कौन सा मार्ग बताया भगवान ने शुरू में? 11वें से 30वें श्लोक तक भगवान ने कौन सा मार्ग बताया है? सांख्य योग। सांख्य योग। बहुत बढ़िया। भगवान ने पहले सांख्य योग बताया, उसके बाद में भगवान ने कर्म योग बताया, है ना। शरीर शरीर का विभाग को जो जानता है उसको सांख्य योग बोलते हैं। फिर अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में सुखी दुखी होना किसका फल है? किसका फल है? मूर्खता का फल है कर्मों ना। का। सुखी दुखी नहीं होना चाहिए अनुकूल परिस्थिति में। फिर ये पंडित किसे कहते हैं? किसको कहते हैं? जो पूजा कराते हैं, जिनमें सत्य का विवेक होता है, जो शास्त्र के ज्ञाता होते हैं, जो मंदिर में रहते हैं। जिसमें हाँ, सत्य का विवेक होता है। बिल्कुल, बस बहुत बढ़िया। और नीलम जी बोल रही है क्या ये? जी जी, जिसमें सत्य बहुत का बढ़िया, बहुत बढ़िया विवेक नीलम होता जी। है। शरीर शरीर का स्वभाव कैसा होता है? बताओ कौन सा आएगा? शरीर जड़ है, शरीरी चेतन है ना। गया आएगा इसमें। ये आएगा। फिर जब तक ये भाव रहेगा तब तक कितना ही उपदेश सुनते रहें, सुनाते रहें, साधन भी करते रहें, कल्याण नहीं होगा। क्या भाव रहेगा? कि मैं ये देह देह हूँ। हूँ, हाँ, ये ये भाव देह रहेगा। हूँ। फिर नवा है, शरीर को अपना मानना और परमात्मा को अपना न मानना सबसे बड़ी भूल है। इस भूल को मिटाने के लिए भगवत गीता में सबसे पहले किस भेद का वर्णन करते हैं? शरीर को अपना मानना, परमात्मा को अपना न मानना, है ना। तो सबसे पहले भगवान ने किसके बारे में बताया है? शरीर शरीर। शरीर शरीरी का बताया है। बहुत अच्छी बात है। जब यह शरीर प्राप्त नहीं था अथवा जब यह शरीर नहीं रहता, तब क्या हम भी नहीं रहते हैं? बताओ। ये आएगा ये। बिल्कुल ये ये आएगा। जी जी नहीं, हम शाश्वत एवं अविनाशी हैं। बहुत अच्छा। यह सिद्धांत है कि जो आदि और अंत में रहता है वह रहता है, मध्य में मध्य में भी रहता है। रहता है। बहुत बढ़िया ग्रविंद जी। फिर 12वां है, शरीर में बालकपन जवानी आदि अवस्थाओं का जो परिवर्तन होता है वह परिवर्तन शरीर में नहीं होता, नहीं होता। नहीं होता। बहुत अच्छा। बी शरीर में बी होता है। आएगा। क्या आएगा? खे आएगा। मृत्यु के बाद देहांतर दूसरा शरीर धारण करना कौन सा शरीर की अवस्था है? देखो ये हमने बताया नहीं था, मैं बता दूंगा आपको। मृत्यु जब होती है ना तो दूसरा शरीर सूक्ष्म में कौन कारण मिलता है? शरीर। क्या आएगा इसमें? सूक्ष्म और कारण शरीर। ये एक स्थूल शरीर होता है, एक सूक्ष्म होता है, कारण शरीर सूक्ष्म होता है। तो हमारा स्थूल शरीर तो यहाँ रहता है, लेकिन जो हमारा जो स्वभाव होता है ना उसको कारण शरीर बोलते हैं। हम बताएंगे किसी श्लोक के अंदर इसको डिटेल में। तो सूक्ष्म और कारण शरीर आएगा इसमें। फिर है, जन्मना और मरना किसका धर्म है? शरीर का, शरीरी का, दोनों का ही नहीं। शरीर का। आपकी आयु शरीर कितनी का। है? 100 वर्ष, ज्ञात नहीं, जन्म तिथि, अनादि अनंत। बताओ आपकी आयु कितनी आदि है? अनंत। अनादि अनंत। आदि अनंत। शरीर नहीं, शरीर ही है। हम तो अविनाशी हैं, इसलिए हमारी आयु अनंत है। भगवान ने अनुकूलता और प्रतिकूलता को सहन करने के लिए को कहा। ये आने जाने वाले अनित्य अनित्य है। हैं, बिल्कुल सही है। फिर सुख वो दुख आएगा। को लेने वाला बुद्धिमान मनुष्य क्या हो जाता है? ज्ञानी, समर्थ, अमर, पंडित। भगवान ने बताया ना, 2.40 में बोला है, ज्ञानी। अमर हो जाता है। अमर है ना, अमर। गया आएगा इसमें, गया। अमर हो मनुष्य योनि जाता किस लिए है। मिली है? सुख दुख भोगने के लिए, पाप पुण्य का फल भोगने के लिए, सुख दुख से ऊंचा उठकर आनंद प्राप्ति के लिए। क्या वे खे दोनों सही है? क्या है? बिल्कुल सही। किसकी सत्ता का अभाव नहीं होता है? सत की, असत की, सत असत दोनों की, संसार की है। असत की। असत की। नहीं, असत की। ख आएगा, ख। क्या आएगा? क्या? सत्ता का अभाव नहीं होता है। जो थोड़ा क्वेश्चन घुमाया है। सत्ता, सत की सत्ता का अभाव नहीं होता है, मतलब सत्य सत्ता हमेशा रहती है ना। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत्य, है ना श्लोक। सत्य सत्ता का भाव नहीं होता है, मतलब हमेशा सत्य रहता है। थोड़ा उल्टा पूछा है ऊपर। कौन उत्पत्ति के पहले भी नहीं था, मरने नाश के बाद भी नहीं रहेगा, वर्तमान में भी इसका प्रतिक्षण नाश अभाव हो रहा है। देखो कौन है? क्या आएगा? शरीर संसार है ना, पहले भी नहीं था, शरीर संसार आएगा 20वां। क्या है? फिर यह न कभी जन्मता है और न मरता है, और यह नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत और अनादि है। कौन है? शरीरी शरीरी ग। ग। यह आएगा। कोई इस शरीरी को, हाँ इसमें क्या आएगा? तरह देखता है। इसमें एक क्या है? कोई इसको इसकी तरह वर्णन करता है तथा अन्य कोई इसको इसकी तरह सुनता है, और कोई इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता है। बताओ नीलम जी, बताओ, इंदु जी बताओ। शरीर। आश्चर्य
श्लोक है ना, एक कोई शरीर को आश्चर्य की तरह देखता है, बिल्कुल श्लोक को ही बोला है, लिखा है। कोई इसको जी। आश्चर्य की तरह वर्णन करता है तथा अन्य कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता है। हाँ। किससे बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। क्षत्रिय के लिए कर्तव्य कर्म क्या बताया था, क्षत्रिय वर्ण के लिए धर्म युद्ध कर्म में युद्ध। जय आएगा जय भगवान ने जय। 4 प्रकार से समता की महिमा कही है, उनमें से निम्नलिखित में से कौन सी महिमा गलत है। भगवान ने बताया ना कि समता के आराम का नाश नहीं होता है, समता का उल्टा फल भी नहीं होता है। जय डालता है जय डालता है इसमें। प्राप्ति, बहुत अच्छा। लेकिन मनुष्य की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती है। बी आएगा बी भोगेश्वर में आ सकता हाँ, है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गीता में कर्म योग के लिए नहीं आया है। वो बहुत आसान है, सांख्य योग है ना। बाकी देखो बुद्धि योग सब कर्म योग के लिए आए हैं, सांख्य योग अलग ही है, ये नहीं आया है। मनुष्य शरीर में संपूर्ण कामनाओं की उत्पत्ति का स्थान क्या है, मन है ना, मन की सही होती है थोड़ा सा। यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य के मन को बलपूर्वक कौन हर लेता है। इंद्रिया लेती है, बहुत अच्छा। क्या श्री कृष्ण पुनर्जन्म को मानते हैं। जी हाँ, क्योंकि वो कहते हैं जो जन्माया उसकी मृत्यु अवश्य होगी। जी नहीं, वो पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं करते। और जी हाँ, क्योंकि वे कहते हैं कि जन्म मृत्यु का चक्र सदैव चलता रहता है। गीता से ये स्पष्ट नहीं होता है। इसमें ए आएगा ए देखो ये है, लेकिन गै ज्यादा अच्छा आंसर है, क्योंकि वो कहते हैं कि जन्म मृत्यु का चक्र हमेशा चलता रहता है। मरने के बाद जन्म और जन्म के बाद मृत्यु, दोनों बातें आ गई इसमें। फिर गीत जो सबसे ज्यादा फिट बैठे ना वो लगाना है। गीता के अनुसार समता कैसे आई है। समता बुद्धि में एक निश्चय होने से आती है, मन को स्थिर करने से आती है, महापुरुष की शरण में जाने से आती है, चित्त को स्थिर करने आएगा बुद्धि में एक अंश होने से आती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो सभी लोग इस तरह से, मतलब जो भी असाइनमेंट मिले ना आगे, उसको आप खुद करने का, जो रविंद्र जी ने बहुत अच्छा बताया, लगभग इनके 80 से 90% सही थे इनके। और बाकी एक और बता रहे थे, और नीलम जी और बाकी को याद नहीं आ रहा। सभी लोगों ने बहुत अच्छा बताया है ना। तो इस प्रकार हम करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और हमको अच्छी तरह, मतलब ये हमारा उद्देश्य ये कि हमको भगवान की बात अच्छी तरह समझ में आए, है ना। इसीलिए हमको एक क्वेश्चन करने चाहिए बैठ के। नीरज शर्मा जी ने हाथ उठाया है, कुछ बोलना है तो बताइए नीरज जी। नीरज जी कुछ बोलना, कहना चाह रहे हैं क्या। नीरज जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नीरज जी बताइए सर। नहीं, हाथ तो इसलिए उठाया था, आपने कहा था ना जिन लोगों ने अच्छा, असाइनमेंट किए वो लोग अपना। ओके, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, ओके। और कोई किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। चलो फिर कीर्तन करवाइए। नीलम जी करवाएंगे कीर्तन। नीलम जी कीर्तन करवाइए प्लीज। नीलम जी कीजिए अपने आप को। नीलम जी करवा रही हैं। सर अगले संडे को करवाएंगे, अब की मेरा तैयारी नहीं है। कोई नहीं, आप जो आता है वो करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ऐसा भगवान का नाम अगले लेना संडे है। को करवाएंगे प्लीज। चलो नीरज जी करवाएंगे। मेरे दिल का है। रविंद्र अरोड़ा जी। किरण जी, देखो किरण जी भी बहुत अच्छी साधक हैं। किरण जी, किरण जी हरे कृष्णा। किरण जी अनम्यूट करो अपने आप को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चलो अरविंद जी करो, हाँ कीर्तन करवाइए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे जय जय राधे जय जय राधे। नाम हरे संकीर्तनम यस्य हरे नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम। प्रणामो हरि शरण बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय बोलो अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की जय। जय बोलो जय गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण की जय। जय बोलो जय। सूर्य के घनश्याम की, जय मीरा के गिरधर जय। सागर की, जय माता राधा रानी की, जय भगवान श्री राम की, जय जनक नंदिनी सीता मैया की, जय चैतन्य महाप्रभु की, जय श्री श्री गुरु महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सब भक्तों की, जय साधक संजीवनी की, जय सब संतों की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। बोलो आज के आनंद जय। की जय हो। हरे कृष्णा जय हरे कृष्णा।